चूम के हवा के साथ झूम के हाँ गोल गोल घूम के यूं ऐसे मुस्कुराई है ये सुबह जो आई है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। अल्लाह इतनी नर्वसनेस हो रही है आज, जैसे शायद जब ये शो शुरू करने वाली थी तब भी नहीं हुई थी। पता नहीं क्या हो रहा है, जैसे बड़े दिनों बाद जैसे किसी से मुलाकात हो रही होती है, आप नर्वस होते हैं, वैसे ही मैं बहुत नर्वस हूँ आज और बहुत मिस किया आप लोगों को। वही कहते हैं ना, जैसे वो साथ होता है जिसके पास जो शाह खर्च होता है और उसके पास पैसे आ जाएं तो वो खर्चा किए बगैर नहीं रह सकता। जो चाय का आदी होता है वो सुबह सुबह उसकी आंख नहीं खुलती चाय पिए बगैर। जो बातूं नहीं होता और अगर उसे कोई बातें करने वाला ना मिले तो वो उसको कितनी उलझन होती है, उसको हमेशा महफिल की तलाश रहती है। और जो खाने का शौकीन होता है, चाहे वो कितना भी मोटा हो जाए, मगर उसको फिर भी हर तरफ खाने की खुशबू आ रही होती है और आम लोगों से कुछ ज़्यादा ही आ रही होती है। तो उसी तरह मेरा और आपका साथ है, इतना पुराना, इतनी आदत हो चुकी है सुबह सुबह इतना सारा बोलने की और आप लोगों से मिलने की, आप लोगों को अपना सुनाने की और आप लोगों की सुनने की, कि ये दिन बड़े मुश्किल गुजरे। 3 हफ्ते जो मैं आपसे अलग रही, जाहिर है इस वक्त इस दौर में ये जो आप देख रहे हैं 2020 का दौर, इसमें ये दौर जो है राइजिंग दौर नहीं है, ये सर्वाइवल दौर है। और इस साल जो सर्वाइव कर जाए तो कर जाए, मुझे तो ऐसा ही लगता है, क्योंकि मैं वो थी बात करने वाली, मैं अपनी बहन से बात कर रही थी कि मैं यार करोना हर तरफ हो रहा है, हमारे किसी करीबी बंदे को तो हुआ नहीं। देखो ना, हमें खबर आती है तो कहीं दूर के बंदे को, ना हमारे किसी दोस्त को हुआ, ना हमारी किसी टीम मेंबर को हुआ, ना हमारी किसी रिश्तेदार को हुआ। और जस्ट इमेजिन, यही बात करते करते जब टेस्ट कराया हमने, मुझे तो पता ही नहीं था, मुझे तो कुछ था ही नहीं, ना मुझे खांसी, ना नज़ला, ना ज़ुकाम। आपके सामने आखिरी दिन तक मैं शो करती रही हूँ लाइव। हमने टेस्ट क्यों कराया, मुझे कैसे पता चला कि मैं कोरोना पॉजिटिव हूँ। यासिर बीमार हुआ था, हमने टेस्ट थर्सडे को कराया। यासिर को बुखार हुआ ना, सैटरडे को वो गया कहीं लोकेशन देखने, तो गाड़ी में चढ़ता तो गाड़ी में शदीद एसी होता। जब वो गाड़ी से उतरता तो गर्मी होती, लू चल रही थी, 2:30 बजे कहीं लोकेशन देखने गया। तो उसके बाद जब वो घर आया, रोज़ा भी था उसका, जब वो घर आया तो उसको शदीद बुखार हो गया, ना खांसी, ना नज़ला, ना ज़ुकाम, कुछ भी नहीं, बुखार हो गया। तो हमने कहा अच्छा हाँ यार बुखार हो गया। तो हर इलाके के ना अलग अलग हेल्थ केयर सेंटर्स हैं। हमारे इलाके का भी एक हेल्थ केयर सेंटर है और डॉक्टर्स जो हैं वहाँ बैठे होते हैं आपको हेल्प आउट करने के लिए। आप उन्हें फ़ोन करेंगे, आप उन्हें अपने सिम्टम्स बताएंगे तो वो आपको गाइड करेंगे, अब आपको टेस्ट कराना चाहिए। तो हमने अपने जो हमारे इलाके के डॉक्टर थे उनको फ़ोन किया कि यासिर को बुखार हो गया, इतना बुखार है लेकिन ना नज़ला है, ना खांसी, ना ज़ुकाम, कुछ भी नहीं। कह रहे नहीं लू लगी है उनको, तो कोई ज़रूरत नहीं चेक कराने की। तो हमने नहीं कराया चेक। तो सैटरडे से लेकर वेडनेसडे तक फ़ोन आता है रात को यासिर के दोस्त का, नवेद रज़ा का, कि यार मैंने टेस्ट कराया। ये सब जो शूटिंग थे ये सब एक साथ 4 लोग बीमार हो गए थे, अलीज़े, नुमान समी, नवेद रज़ा और यासिर। एक तरह का इनको बुखार शुकार था। तो उसने टेस्ट कराया, तो उसने टेस्ट करके बताया कि भाई मेरा पूरे घर का पॉजिटिव आ गया। तो यासिर एकदम घबरा गया ना, कह रहे अच्छा। सुबह जब वो ये बता रहा था रात के 2 बज रहे थे और सुबह के वक्त सिला सो के उठी तो उसको भी बुखार। अच्छा मुझे कुछ नहीं हुआ था। तो यासिर कहने लगा यार सिला को भी बुखार हो गया, मतलब उसको ना एकदम टेंशन होने लगी। यार तुम जैसे ही ऑफिस से आओगी फ़ौरन हम टेस्ट कराने चलेंगे। मैंने कहा ठीक है। मैं थर्सडे को अपना शो किया, लाइव करने के बाद सीधी मैं टेस्ट कराने पहुंच गई। हम पूरी फैमिली ने, सब ने टेस्ट कराया और हम घर आ गए। मुझे तो रिलैक्स थी मैंने कहा कुछ भी नहीं होगा यार, इसलिए कि ये तो ऐसी मौसमी बुखार है, ऐसे ही हम समझ रहे हैं। अच्छा फ्राइडे को जब मैं शो करके गई, मैंने कहा यासिर रिपोर्ट आई। मैं जैसे रास्ते में थी रिपोर्ट का पूछती, जैसे ही मैं घर पहुंची हूँ, जुम्मे की नमाज का ब्रेक ख़त्म हुआ है, तो हसन का निदा रिपोर्ट आ गई। फ़ोन पे मुझे बोलता, मैंने कहा क्या रिपोर्ट आ गई? तो कहता है कि तुम, मैं और सिला जो है पॉजिटिव है और बाकी सब नेगेटिव है। मैं समझी मजाक कर रहे हैं ना, मुझे उल्लू बना रहे हैं। मैं घर गई क्योंकि हम यकीन ही नहीं कर रहे थे ना, हमने कभी आसपास के किसी लोगों को हुआ ही नहीं। अच्छा जब घर पहुंची हूँ
तो रिपोर्ट वाकई देखी तो मैं तो सर पकड़ के बैठ गई। मैंने कहा ना मुझे तो छींक तक नहीं आ रही है, ये क्या है। तो हमारे घर में 3 अलग अलग किस्म के लोग थे। यासिर को सिवियर सिम्टम्स थे, मेरी बेटी को माइल्ड सिम्टम्स थे और मुझे सिम्टम्स ही नहीं थे। हम 3 लोग एक साथ। अच्छा जी, अब सबसे पहले क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है। एकदम हाथ पाँव फूल गए ना। मैंने कहा रिलैक्स। और मर्द जो है ना, बहुत उनकी विल पावर बड़ी कम होती है। मैंने अंदाज़ा लगा लिया मेरे अब्बा की भी कम थी, अम्मा बड़ी स्ट्रॉन्ग थी, और मेरे मियाँ की भी विल पावर बड़ी कम। अब वो तो उसके तो हाथ पाँव फूल गए। क्या होगा, ये होगा, हम दोनों को हो गया, हमारे बच्चों का क्या होगा। अब मेरा छोटा बच्चा 5 साल का, जिसको आदत है मेरे साथ सोने की, अल्हम्दुलिल्लाह उसको नहीं हुआ था कुछ भी, तो वो नेगेटिव थे। अब सोचिए आप, घर में क्या करना है, जमा कैसे आइसोलेट करना है, क्या करना है, कुछ समझ नहीं आता। सबसे पहले एज ए ज़िम्मेदार शहरी, एज ए ज़िम्मेदार कलीग, मैंने सबसे पहले अपने हेड को फ़ोन किया, क्योंकि मैं शो कर रही थी तो मेरे साथ इतने सारे लोग कनेक्टेड थे। सबसे पहले उनको फ़ोन करके जब मैंने बताया कि ये आप सबका टेस्ट कराएं, जो मुझसे जो 1 हफ़्ते पहले गेस्ट आए हैं, मेरी टीम, ये वो सब। यासिर ने भी अपने इर्द गिर्द के लोग जो थे, ये देखे सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी ये थी। उनको सबको यासिर ने फ़ोन किया और कहा कि जो जिन जिन से मुलाकात हुई थी, मैं अपना टेस्ट कराऊँ। उसके बाद हमने नीचे वाले घर में वो लोग जो सारे नेगेटिव थे उनको रखा, और ऊपर वाले घर में, और ऊपर के पोर्शन में मैं, सिला और यासिर, हम आइसोलेट हो गए। हमने क्या किया, हमने कौन कौन सी दवाइयाँ खाई, हमने किस तरह सरवाइव किया। अल्हम्दुलिल्लाह हॉस्पिटल जाए बगैर अपना घर पे ही इलाज कैसे किया, क्योंकि इस वक्त हॉस्पिटल्स में जगह नहीं है। तो आपको क्या करना है, अगर आपको शुरू होता है कोरोना या माइल्ड सिम्टम्स होते हैं या ज़्यादा सिम्टम्स होते हैं, किस हद तक आपने घर में रहना है, ये सारी चीज़ें, इतनी सारी चीज़ें मेरे दिमाग में जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। क्योंकि हम एक एसिम्टोमेटिक यानी मैं, एक माइल्ड सिम्टम्स यानी सिला, और एक जिसके थोड़े ज़्यादा सिम्टम्स वो यासिर। 3 एग्जाम्पल्स मेरे सामने हैं जो मैं सारी चीज़ें आपसे इस पूरे प्रोग्राम में शेयर करना चाहती हूँ। और भी बहुत सारी चीज़ें जो मैं बताना चाहती हूँ कि जब आप ठीक हो जाएं, अगर आपको कोविड-19 हुआ है, आप कोरोना पेशेंट है, तो आप अपनी प्लाज्मा को डोनेट कर सकते हैं। आप अपने ब्लड से वो प्लाज्मा निकालते हैं, दूसरे लोगों की हेल्प कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें आज जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ, क्योंकि देखें हालात जिस तरह होते हैं, आपको उस हिसाब से अपने आप को मोल्ड करना पड़ता है। अब आपको लग रहा है ये इतना फैल गया है, और आपको भी हो सकता है, आपको नहीं पता। बहुत सारे लोग घर में बैठे, जैसे हमारे जो पूरी टीम है उसने अपना टेस्ट कराया, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सब नेगेटिव। 11 के 11 लोग हैं मेरी टीम में, सब नेगेटिव। तो कैसे लगा, क्या हुआ, ये एक राज है, आपको नहीं पता चलता। आपने किसी दुकान से कोई नोट लिया, उससे लग गया। आपने क्रेडिट कार्ड से स्वैप कराया, उससे लग गया। आपने कोई चीज़ थैली उठाई, सौदे में कहीं आप ग्रॉसरी करने गए, आपने कोई चीज़ किसी चीज़ पे हाथ रखा, उस पर कोई हाथ रख के गया होता। यू नेवर नो आप किससे मिले, क्या हुआ, ये एक राज ही रहता है कि आपको कोरोना लगा कैसे। और ये ढूंढने के बजाय अगर आप ये करें कि आपको अपना ख्याल कैसे रखना है, तो फिर आज का शो आप ज़रूर देखें, क्योंकि मैं आपसे एक पर्सनल चीज़ जिससे मैं गुज़री हूँ, जो कर्ब था, जो तकलीफ़ थी, जो दूरी थी, फरीद तो बड़ा है लेकिन बलाज जो कि छोटा है, 5 साल का है अभी, उससे 14 दिन तक दूर रहना, दूर दूर से हेलो हाय करना, उसको रोते हुए सुनना, तो जाके हग नहीं कर सकती थी, आवाज़ कान में आ रही है कि बच्चा रो रहा है। मुश्किल है, बहुत मुश्किल। इसीलिए बार बार कहते हैं कि अगर आपको ज़रूरत नहीं है बाहर निकलने की तो आप ना निकलें। इस दफ़ा ईद पर सब लोग अपने रिश्तेदारों से, पढ़े लिखे लोग, हर क्लास के लोग अपने रिश्तेदारों से मिलने गए। और जो आप परसेंटेज देख रहे हैं कोरोना पेशेंट्स की, कोविड-19 की कितने ज़्यादा इंक्रीज़ हुए हैं, वो उसकी वजह यही है। ना मैं शॉपिंग पे गई, ना मैं बाज़ार गई, ना मैं सौदा ख़रीदने गई। मैं आती थी यहाँ पे अपने SOPs के साथ। मेरे चैनल में इतनी अच्छी ज़्यादा मतलब सारी सहूलतें थी, सफाई, कि मेरी टीम को नहीं हुआ, यानी कि मुझे मेरे हस्बैंड से लगा। और ऑब्वियसली वो भी काम पे जाता होगा, हो सकता है जहाँ वो जाता होगा वहाँ वो SOPs का ख्याल नहीं रखा गया हो, तो किसी एक की वजह से ऑब्वियसली पूरी फैमिली को लग गया। मगर
ہم کسی کو قصوروار نہیں ٹھہرا سکتے کیونکہ ہو سکتا ہے ہم نے کہیں غلطی کر دی, ہو سکتا ہے یاسر نے صحیح سے ہاتھ نہیں دھوئے ہوں, ہو سکتا ہے اس نے ماسک نہیں لگایا ہو صحیح سے, ہو سکتا ہے وہ اتنی فٹ کی دوری پہ نہ رہا ہو, تو ہم کسی کو قصوروار نہیں ٹھہرا سکتے. اس سب چیز کے قصوروار ہم خود ہوتے. مگر جو آپ کو اپنے سے دوری برداشت کرنی پڑتی, میں نے بہت ساری ایسی عورتیں دیکھی ہیں جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, یعنی 5 مہینے کے بچے, دودھ پلاتی ہوئی ماں ہیں, ان کو ہو گیا کرونا, اب انہوں نے اپنے بچوں سے دور رہنا ہے. سوچئے یہ بہت مشکل ٹاسک ہے. آپ پوری دنیا سے دور رہ لیتے ہیں لیکن اپنی اولاد سے جس کو آپ کی ضرورت ہوتی ہے, ہر وقت اس کو اپنی ماں کا لمس چاہیے ہوتا ہے, اس سے دور رہنا زندگی کا, دنیا کا مشکل کام ہوتا ہے. اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ نیچے بلاج رو رہا ہے, مجھے آواز آ رہی ہے نیچے کے پورشن سے, وہ رو رہا ہے, پتہ نہیں کس وجہ سے گر گیا یا کچھ ہوا, میں اس کو جا کے حق نہیں کر سکتی. اوپر سے کھڑے ہو کے سمجھانا, بس مشکل ٹائم تھا, گزر گیا. آپ نے بہت ساری دعائیں بھیجی, میرا انسٹا, میرے میسیجز, ہر چیز بھر گئی تھی دعاؤں سے آپ لوگوں کی. ہاں بدعائیں بھی بھیجی بہت سارے لوگوں نے, بہت سارے لوگوں نے بڑا دل بھی دکھایا. تب لوگ بیمار ہیں, ہم پڑے ہوئے ہیں. کسی نے کہا ہاں بھائی ان کو گورنمنٹ نے پیسے دیے ہوں گے, ایک پھر کہتے ہیں کہ ڈرامہ ہوگا, ڈرامہ کیا ہوگا, پھر کہتے ہیں کہ ہاں آتے تھے نا کام پہ, شو کرنے آتے تھے, بڑا ہوا, اچھا ہوا, اس طرح تک کی باتیں کی لوگوں نے. تو بہت ہرٹ بھی ہوئے, بہت خوشی بھی ہوئی کہ اتنے چاہنے والے ہیں. پوری فٹرنیٹی جتنی بھی شوبز انڈسٹری ہے, انہوں نے فون کیا, ایک ایک بندہ جس سے شاید سلام دعا بھی نہیں ہوگی, اس تک نے میسج کیے, اس تک نے فون کیا, اس تک نے دعائیں دی. تو لگا یار ہم دنیا میں اکیلے نہیں ہیں. بہت سارے عوام نے اتنی زیادہ دعائیں دی, اور شاید ان کی دعاؤں کی وجہ سے ہی آج میں یہاں الحمدللہ ریکورڈ کھڑی ہوں یہاں. بہت سارے لوگوں نے یہ بھی کہا چھینک تو آئی نہیں, کہاں سے بیمار ہو گئے. تو آج میں آپ کو یہ ساری چیزیں بتانا چاہتی ہوں کہ کیا کیا ہو سکتا ہے. آپ کو پتہ بھی نہیں لگتا ہے کہ آپ کو کرونا ہو گیا ہے, آپ پازیٹیو ہو کے آپ گھوم رہے ہیں ادھر سے ادھر, کیونکہ آپ کو کوئی سمٹمز ہی نہیں ہیں. تو آج میں آپ سے ساری چیزیں ڈسکس کروں گی, لیکن ایموشنز ایک طرف, نالج ایک طرف, لیکن آپ سے ملنے کی خوشی وہ سب سے بڑی چیز ہے آج کے لیے میری. ایک ادھورا پن تھا میرے اندر, ایک عادت ہے میرے اندر کہ صبح صبح آپ کے سامنے لائیو آتی ہوں. میری صبح شروع ہوتی ہے آپ سے اس طرح بات کرتے ہوئے, تو وہ ایک تشنگی تھی میرے اندر جو الحمدللہ آج پوری ہوئی صحت یابی کے بعد. بہت شکریہ آپ کی دعاؤں کا. ایک چھوٹا سا وقفہ لے رہے ہیں اور بہت ساری ٹپس آج کے شو میں صرف اور صرف میرے میکے والوں کے لیے. گڈ مارننگ پاکستان. جھوم کے ہاں گول گول. ویلکم بیک, گڈ مارننگ پاکستان. جی میں آپ کے سامنے لائیو ہوں, یہ کوئی ریپیٹ شو نہیں چل رہا, کوئی پرانا شو نہیں ہے جس طرح ابھی آپ 2-3 ہفتے دیکھتے رہے ہیں ہمارے پرانے شو. ہمارے ساتھ اس وقت آج شو پہ ہمارے بہت پیارے پیارے گیسٹ موجود ہیں, ہماری سیلیبریٹیز ہیں, ہماری ڈاکٹرز ہیں, ہربلسٹ ہیں. آئیے سب سے پہلے میں انٹروڈکشن کراتی ہوں. سعدیہ امام ہے, السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ گڈ ٹو سی یو. اتنے دنوں بعد آپ کو دیکھ کے بہت دنوں بعد بہت اچھا لگ رہا ہے, کیونکہ جب تمہارا ذکر آتا تھا تو اس طرح لوگ ہم سے پوچھتے ہیں, بیکاز فیملی ہے تو بہت اچھا لگتا تھا. ہمیشہ ہم سب سے یہ کہتے تھے کہ اپنی دعا میں یاد رکھیں, سب خیریت سے, اور اللہ کا شکر سب خیریت سے. نازیہ ملک ہمارے ساتھ ہیں, السلام علیکم. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. اللہ نے مجھے لگ رہا تھا شروع میں کوئی آئے گا نہیں, ڈرے گا سب مجھ سے, ہر کوئی نہیں اچھا کو کرونا ہوا تھا. پہلے میں پوچھنے لگی تھی, میں نے کہا دوبارہ ٹیسٹ کروا لیا نا, میں نے کہا کرا ہی لیا ہوگا ساری بات. جب میں نے پوچھا اپنے ہیڈ سے, میں نے کہا سنیں وہ نیگیٹو والی رپورٹ میں دکھا دوں, انہیں کہیں نہیں تو بتا دینا, سب کو تم پہ ٹرسٹ ہے. ظاہری بات ہے, اگر مطلب تم لوگ موبائل پہ دکھا دوں گی ابھی. نہیں شو کر رہی ہو تو ظاہری بات ہے, رسپانسبلٹی ہے. رسپانسبلٹی ہے. عروسہ صدیقی ہمارے ساتھ, السلام علیکم. وعلیکم السلام. پتلی عروسہ صدیقی, آپ نے بیک ندا. تھینک یو, بہت شکریہ. کیسا لگ رہا ہے آج کام پر آ کے؟ بتاؤں گی کام پہ آ کے کیسا لگ رہا ہے. تم لوگوں کی تو تم سے ہیلو ہائی سب کو میں سے کر لوں. ہمارے ساتھ ڈاکٹر شوبھا ہیں جو کہ السلام علیکم, جن کے بارے میں کہنا چاہوں گی کہ اوف میرے لیے ایک دعا سے کم نہیں تھی, انہوں نے بہت ہیلپ کی. ڈاکٹر شوبھا جو ہے وہ انفیکشس ڈیزیز میں اسسٹنٹ کے اس میں شعبے میں اسسٹنٹ پروفیسر ہیں, اور بس فون کرنا ہوتا تھا نا کہ ڈاکٹر شوبھا سمجھ نہیں آ رہا ہے کیسے کروں, کیونکہ ان کے ساتھ میں پروگرامس کر چکی تھی, تو مجھے پتا تھا کہ یہ بہت قابل ڈاکٹر ہیں. تو یاسر کو کچھ ہو یا کچھ ہو, یہ ہماری گائیڈ لائن رہی ہے تھرو آؤٹ, انہی کی وجہ سے. نہیں آپ لوگ بھی انہی کی وجہ سے ہم ہاسپٹل نہیں گئے, شکر ہے. وہ والے پیشنٹس تھے جو کہ مطلب بات سنتے ہیں, آرگیومنٹ نہیں کرتے. سو اٹ واز پلیزر سرونگ تو نہیں, بٹ اٹ واز پلیزر گائیڈنگ
It was pleasure guiding you. थैंक यू, बहुत शुक्रिया। और डॉक्टर बिल्किस, ये तो बेचारी बाहर जो है ना वो जड़ी बूटी छोड़ के भी चली जाती थी, इन्होंने भी एज एन हर्बलिस्ट इन्होंने इतना ख्याल किया। अब वो सबसे मुझसे ज़्यादा परेशान यासिर था, इनको पता है, वॉइस मैसेज करे ये चाय कैसे पीनी है डॉक्टर बिल्किस, इसको किस तरह क्या करें, क्योंकि उसको सिम्टम्स थे, उसकी वजह से हम बहुत परेशान थे। डॉक्टर शोभा भी और डॉक्टर बिल्किस भी, ये दोनों एक वो कहते हैं ना रोशनी की किरण थी इधर और उधर से हमारी जो किरणें आ रही थी कि इतना। लेकिन ये रोशनी की किरणें भी तब काम करती हैं कि जब जो खुद थोड़ा सा भी डार्कनेस में गया हुआ ना, वो खुद रोशनी लेना चाह रहा हो। इन्होंने कहा कच्ची प्याज खा लो, इन्होंने कहा कि अदरक खा लो, तो एक जैसे चिप्स नहीं खाते हैं, हाँ, सही ऐसे किया। खाइए यासिर ने, चिप्स की तरह अदरक खा रहा है, क्या खा रहे हो, प्याज खा रहा है, फिर थोड़ी बाद अदरक खा रहा है। यानी कि आपको ना ऑनेस्ट होना चाहिए अपने डॉक्टर के साथ भी, ताकि जो वो कह रहा है आप उसको मानो, उसको सुनो तो सही, इम्पोर्टेंट है। हाँ। दैट्स गुड। क्योंकि सच्ची बात ये है, आज हम यहाँ आपके सामने बैठे हुए हैं, तो मैं ये बताना चाहूँगी कि सच्ची बात ये मुश्किल वक्त है बहुत, और अल्लाह ना करे कि किसी को हो, ये मुश्किल वक्त है। मुश्किल इस पे भी ज़्यादा है कि लोगों ने बहुत ज़्यादा बोला है कोरोना ऐसा, कुछ को वाकई होता है बहुत सिवियर और कुछ लोग नहीं बच पाते। उम्मे खान में उनके साथ कुछ ऐसे कुछ बीमारियां होती हैं, वो डॉक्टर से ही बताएंगे, लेकिन मैं जो सबसे ज़्यादा जो जानना चाह रही थी ना, पता है मैं तुम्हें पता है तुम्हारे सुनने के बाद मुझे एंजाइटी हुई थी। हाँ। मैं झूठ नहीं बोल रही, क्योंकि तुम तो मेरे शो पे भी आई थी हाँ ना, कुछ आए एक थे, हफ्ते तो पहले। मैं एंजाइटी हुई, हमने टेस्ट भी करवाया, मैंने नादिया ने, हम लोग हाँ। मैं और नादिया बहुत ज़्यादा इन हाँ। टच थे ना, तो एंजाइटी थोड़ी हुई। लेकिन ये है कि मैं तुमसे पूछती थी सवाल करती, सब सेट है, ठीक हाँ, है, हाँ। तो मुझे होता था कि पता नहीं हाउ यू गाइज आर फीलिंग इट एक्चुअली, हाँ। तुम लोगों ने उस चीज़ को कैसे कोप अप किया, कैसे उस चीज़ को लिया। जब पहली दफ़ा टेस्ट आया होगा तो उस वक्त मतलब मुझे यकीन नहीं आया डर था, जब पहली दफा खौफ टेस्ट था, आया। मतलब वो क्या चीज़ थी, क्या अंदर वो फीलिंग्स क्या थी उस वक्त। मैं लिटरली उस वक्त मैंने पहले दिन ही पूछी आपको थी, फोन but I किया really था। wanted to Exactly, know। you called me very first day कि अब ये पॉजिटिव हो गया है, क्या करें। तो मैंने कहा अभी घबराने की कोई बात नहीं है, इट इज़ देयर और हाँ। ठीक हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। और यासिर को सिम्टम्स है तो फिर मैंने कुछ मेडिकेशंस दी हाँ। और मैंने कहा कि ये दवाएं लें और होपफुली जो है वो बेहतर हो जाएगा। फिर से यासिर का शायद फीवर नहीं सेटल हो रहा था, I guess। मतलब रात भर ऐसा होता था एक बंदा करवटें ही बदलते जा रहा है, इधर करवट बदल रहा है, उधर। अच्छा मैं सिला और यासिर हम लोग एक ही कमरे में सो रहे होते थे और बाकी नीचे जितने भी नेगेटिव लोग थे वो घर के नीचे वाले पोर्शन में थे। हम कितना मजा आ रहा था नहीं, सारे नेगेटिव में हम पॉजिटिव ऊपर आए हुए हैं। देखो तो अब एक मतलब मुझे तो सिम्टम्स नहीं थे, लेकिन उसको बुखार भी था, उसके जिस्म में भी दर्द था, उसको खांसी पहले नहीं थी टेस्ट कराने से, टेस्ट कराने के बाद उसको खांसी भी हो गई। अच्छा, और वो सूंघने की सलाहियत जो उनकी, चखने की, टेस्ट और सूंघने की सलाहियत जो है वो सिला और यासिर दोनों में नहीं। हम उनको कुछ भी खिला रहे, उनको कोई टेस्ट ही नहीं आ रहा, उनको हर चीज़ में नमक ज़्यादा लग रहा होता था जो चीज़ है। अच्छा मुझे ऐसी कुछ भी चीज़ नहीं हुई, अच्छा कोई सिम्टम्स नहीं, कुछ भी नहीं। मैं सूंघ भी रही थी, मैंने कहा अल्लाह नहा लो अब, कह रहे अच्छा अरे करे मतलब तो मुझे ज़्यादा ही स्मेल आती है। हाँ, तो उसमें- हमेशा मैं मुझे हाँ, उसमें ये था कि आप जो थी वो कैरियर थी, आप एसिम्प्टोमेटिक थी, हाँ। आपके पास वायरल का लोड इतना ज़्यादा नहीं था। हाँ। और यासिर क्योंकि बहुत एक्सपोजर हुआ था तो उसमें वायरस लोड ज़्यादा था, तो उनके अंदर सिम्टम्स भी बहुत आए थे। हाँ। और इसी तरह आपकी बेटी में भी था। सो लोगों को ये समझना चाहिए कि एक तो कोरोना रियल है, इट इज़ वेरी रियल, इट इज़ देयर। दूसरा ये कि एसिम्प्टोमेटिक लोग जो जिनको सिम्टम्स नहीं होते वो इतना ट्रांसमिशन नहीं करते, बट देयर इज़ अ रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कोर्स। तो वही इसी वजह से जो है ना वो सोशल डिस्टेंसिंग का कॉन्सेप्ट किया गया है और इसी वजह से कहा गया है कि आप एहतियात करें, बिकॉज आपको नहीं पता, मे बी वन ऑफ अस इज पॉजिटिव बट अभी हमारे ऊपर हमें सिम्टम्स नहीं आए हों या फिर हम एसिम्प्टोमेटिक हों, हाँ। बट वी कैन स्टिल ट्रांसमिट द डिजीज। एग्जैक्टली। अच्छा डॉक्टर, जैसे मैं रोज़ शो करने आई थी, मैं यासिर से ज़्यादा आ रही थी, मैं रोज़ शो करती थी और सीधी घर चले, हमें यहाँ रुकने की इजाज़त नहीं थी और SOPs तो इन्होंने देखे हुए ही थे। बिल्कुल। अच्छा जब मुझे हुआ तो मुझे स्ट्रेस हुआ कि ये क्या है, ऐसा नहीं हो मेरी टीम को भी हो गया हो, मगर अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पूरी टीम 11 के 11 लोग सबके नेगेटिव आया, माशाअल्लाह। क्योंकि हम इनसे दूर रहते हैं। हाँ। यहाँ तक कि जो मेरा मेकअप भी करती है वो मास्क लगा के करती है मेकअप, मुझे सबसे ज़्यादा टेंशन उनकी थी, उसकी थी, कि बिल्कुल। शहजादी मेरा मेकअप करती है, एरिक मेरा मेकअप करता है, तो ऐसा तो नहीं लोगों को हो गया। तो फ़ौरन ही ARY ने ही उनका टेस्ट कराया सबका, तो सब नेगेटिव। तो
मुझसे ट्रांसफर नहीं हुआ, शुक्र हुआ। दूर रहने से हाँ। और मास्क पहनने से, हाँ। ये दो चीजें देखिए, बार-बार हाथ धोने लोग से, ये कहते हैं कि सैनिटाइज हाँ करने कि से। कहाँ ये किस तरह से जो है कंट्रोल होगा। भाई आपको पीटीवी से लेकर हर चैनल में आपको ये बार बार बताया जा रहा है कि हाँ। मास्क पहने, लोगों से डिस्टेंस रखें, दूर रहें। इसका मतलब ये बचाव है, हाँ। इससे बचता है इंसान। ये सबसे बड़ी मिसाल आपकी टीम है असल में, हाँ कि आप लोग साथ काम भी कर रहे थे डिस्टेंस में, हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह किसी को तो भी इसका नहीं। मतलब है कि काम किया जा सकता है अगर एहतियात करें। देखिए हमें और नहीं पता ना कि ये कोविड-19 कोरोना कब तक चलेगा, कब हमें नहीं तक पता। चलेगा? तो ठीक काम है, आपके अगर बैंक काम- अकाउंट्स को भी इसकी कोई फिक्र नहीं है कि कब तक चलेगा। हाँ। मतलब वो सबको जाहिर सी बात है, हाँ। बिल सबको आपने देने, बच्चों के सबने स्कूल की eventually- फीसेस भी देनी है, आपके घर पे सौदा भी आएगा, आपने बिजली के बिल भी देने हैं। बिल्कुल यासर भाई यही कह रहे थे ना कि हम किसी एक चीज पे ब्लेम नहीं कर सकते कि शो से लगा हाँ। या प्रोडक्शन हाउस से लगा या चैनल से लगा। आप ग्रोसरी करने जा रहे हो, अभी कितना अंडा ले लोगे और कितने डबल रोटी, क्योंकि मैं तो स्टॉक करती हूँ ना घर पे, तो मैं सब कुछ स्टॉक करती हूँ, लेकिन वन हैज टू लीव। हाँ। ग्रोसरी करने बंदा जा रहा है या किसी के पास जा रहा है, आपको नहीं पता एग्जैक्टली कहाँ से सो लगा। एग्जैक्टली इसीलिए प्रिकॉशंस कही जा रही हैं, इसीलिए दैट्स व्हाट द डॉक्टर्स Mask से is कि must. आप मास्क पहने, हाँ। आप डिस्टेंस रखें, आप हाथों को सैनिटाइज करें, और दूसरा ये कि गैर ज़रूरी ना जाए, लाइक पार्टीज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दिस इज नॉट द टाइम फॉर पार्टीज, गैदरिंग गैदरिंग्स करे में हैरान हूँ। गैदरिंग्स करने की कोई ज़रूरत नहीं सारे जानने वाले लोगों को ईद पे हुआ है। क्यों? बहुत सारे सेलिब्रिटीज भी जिन्होंने मुझे बताया फोन करके, कैसे हुआ आप लोगों को? ईद पे गए थे ससुराली रिश्तेदारों से मिलने। क्यों गए थे यार? इस ईद पे ना मिलते या उनसे मिलते जो क्यों गए? क्वारंटीन हुए हुए थे। कितने आपको भी पता होगा, आपके पास इतने केसेस आए होंगे कि Exactly. ईद पे मिलने गए अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग जिनको सारी अवेयरनेस है। दूसरों को तो मैं कुछ कहती नहीं, क्योंकि आपकी जो हेल्पिंग हैंड है, मतलब बाजी हमें तो नहीं लग सकता कोरोना, कोरोना हमसे दूर मतलब वो मजाक में लेते हैं। हाँ, तो मास्क भी नहीं मजदूर पहन रहे हैं, तबका, कुछ भी कर रहे हैं। हाँ, नहीं। मजदूर तबका और बहुत सारे ऐसे लोग, कोरोना वरोना हमें नहीं लगने वाला। नहीं आपके नहीं सामने एग्जैक्टली मेरी मेट कह रही थी ये तो अमीरों की बीमारी है, ये हमें क्यों लगेगी, ये गरीबों में थोड़ी लगती है। नहीं, वो इस तरह से कहते हैं ना कि स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी सिस्टम जिनका हो, तो उन लोग का एज कम्पेयर टू अस। लेकिन क्या आप मुझे बताएं नहीं लेकिन But ऐसा नहीं that है doesn't हमारे give पास, excuse. अगर इफ इन द हॉस्पिटल हमारे पास कोई ऐसा नहीं है कि कोरोना इज ओनली फॉर द हायर सोशल क्लास एंड देन इट्स नॉट इफेक्टिंग लोअर। हमारे पास पेशेंट्स आ रहे हैं जो कि लोअर, मतलब जो कि डेली वेजेस पे काम करते हैं, उनको भी लग चुका है। हमारे पास ऐसे केसेस भी आ रहे हैं जो कि मतलब मिडिल क्लास या जो कि हायर क्लास, उस सबको लगा है। इट्स जस्ट कि जो ये वाला जो तबका है जो कि हमारे डेली वेजेस में, दे आर एक्चुअली नॉट कमिंग फॉर टेस्टिंग एज वेल, अच्छा, मैम। बिकॉज वो टेस्ट नहीं करा रहे, टेस्ट ही नहीं कर रहे। देखिए गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस में Government के लिए फ्री ऑफ free है। कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमारा जैसे डाव है, इंडस है, जिना है, सिविल है, आपसे 1 रुपया भी नहीं लेते। यहाँ तक कि कुछ हेल्थ केयर सेंटर्स जो है वो आखान में भी फ्री करवा लेते हैं। हाँ, आखान की भी कुछ होते हैं किट्स के अलावा हैं। हाँ, सो लाइक वो तो आपकी टेस्टिंग कोई मसला नहीं है, गवर्नमेंट इज़ पेइंग फॉर, इवन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में जहाँ मैं काम करती हूँ वहाँ पे आपके जो मैनेजमेंट है दैट्स आल्सो गवर्नमेंट इज़ पेइंग फॉर दैम। बट लोगों को ये एक डर है कि एक तो वो टेस्ट नहीं करा रहे, दूसरा ये कि हम टेस्ट कराएंगे तो हमें 14 दिन घर के अंदर रहना पड़ेगा, तो कैसे चलेगा। और तीसरा एक और चीज जो मुझे पता चली, जाहिर है हमने अपने जितने भी हेल्पिंग हैंड थे सबका, जो हमारे घर में थे उनका सबका टेस्ट कराया, तो हमारी बातें कहने की वजह से उनका दिमाग धुला। वरना उनके रिश्तेदार फोन करते थे, भाई ये लोग अगर तुम अस्पताल जाओगे तो ये टीका लगा देंगे तुम्हें जहर का। एक ऐसा फैलावा है इस तबके में, ये चीज फैली हुई है, आपको जहर का टीका लगा देंगे, आपको कोरोना हो गया तो जो है आपको ज्यादा लाजमी आपको गिनती करेंगे कोरोना में, आपको नेगेटिव होगा फिर भी पॉजिटिव। ये उनके दिमाग में बातें बैठी हुई हैं। सारे खानदान वाले आपस में यही डिस्कशन कर रहे होते हैं। वो जैसे मेरी खाना पकाने वाली है, वो बाजी आपको नहीं पता हमारे गांव से। मैंने कहा आप कैसी बातें कर रहे हैं, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? अगेन वही वाली बात है, डॉक्टर साहिबा भी इस पे एग्री करेंगे, दोनों ही यहाँ के हमारे यहाँ अवेयरनेस जो है तालीम से आती है। काश ये कुछ बरस पहले, कुछ 40 साल पहले ज़िंदगी में हमारे कुछ लोगों ने सोच लिया होता कि तालीम फ्री। अगर आप देखें दुनिया में गरीब से गरीब मुल्क होता है, गरीब से गरीब मुल्क साउथ अमेरिका चले जाओ, साउथ अफ्रीका चले जाए, वहाँ सब कुछ आपको महंगा मिलेगा। सबसे सस्ती कोई चीज़ है तो वो है फ्री में तालीम। हाँ। क्योंकि अगर आप
کا آج کا انسان میں اویئرنیس آ گئی تو وہ آپ کی پوری قوم کو لے کے آگے چلتا ہے. تو میرا خیال آج جرمنی میں جب عدنان مجھے بتاتے ہیں کہ ہر چیز اوپن ہے, ریسٹورینٹس اوپن ہو کر دی انہوں نے, سب کچھ, نیوزی لینڈ میں دیکھیں ہر چیز, لیکن لوگوں میں تہذیب ہے, لوگوں میں تمیز ہے, ان کو پتا ہم نے کتنا ڈسٹینس رکھنا ہے, ہمیں کن پریکاشنز یوٹیوب کے پہ ساتھ کچھ چلنا دیکھ ہے. رہی تھی کہ کامنٹس لیے ہوئے تھے الگ الگ قسم کے لوگوں سے کہ کرونا کیا ہے, اس میں ہاں کرونا کیا ہے, تو وہ اس پہ وہ فن کی طرح لے رہے تھے کرونا کو. یہ کچھ بھی نہیں ہے جی. ہاں مطلب یہ ایک سیریس ایشو ہے, اس کو ہنسی میں اس کو کھلی نہ اڑائے. اس کی مطلب ان سے پوچھیں نا جن کے گھر میں لوگوں کے انتقال ہو گئے ہیں, رات کو صحیح تھے, کتنے سارے ایسے لوگ ہیں جو عید منائی ہے, سیلفیاں کھینچی ہیں. میری ایک دوست ہے, اس کے سسر جو ہیں کہہ رہی ہیں ہمارے ساتھ سیلفیاں کھینچی ہیں عید پر انہوں نے, ہمارا ہی قصور ہے. وہ کہتی ہے ہم نے دعوتیں کر دی عید پر, ہمارا ہی قصور ہے, ہمارے سسر کا انتقال ہماری وجہ سے, وہ ہٹے کٹے تھے, رات کو سیلفیاں کھینچی ہیں, صبح کے وقت پتہ بھی نہیں چلا ان کو کہ کرونا تھا. تو ہماری اپنی فرینڈ کرن کے ابو جو ہیں ان کی ڈیتھ ہو گئی. پھر میرے کرن اور امبر کے ابو, امی ابو دونوں کے جو ہے کرونا سے طرح ہوا, مطلب ان کے پیارے دونوں چلے گئے, مطلب جن کی اور جب میرے سامنے چیزیں آتی ہیں گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے یار, مطلب آپ کو عجیب سے ہونے لگ جاتا ہے, آپ کی نیندیں اڑ جاتی ہیں. ڈاکٹر بلکی سے پوچھے میں اس کے پاس کس طرح میں گئی, میں نے کہا مجھ سے ہینڈل نہیں ہو رہا. شی سیڈ, میں نے کہا نہیں مجھے ڈپریشن نہیں. کہتی ہے تم کو, میری شکل دیکھ کر پہچان لیا, کیونکہ یار ڈے ٹو ڈے جب میں سن رہی تھی نا باتیں تو وہ عجیب سی. اچھا اس وقت جب ہم بیمار تھے, مطلب لائک ہم جب نیگیٹو ابھی آیا ہے میرا رزلٹ پازیٹیو تھے جب کووڈ-19, تو کوئی بھی خبر آتی تھی نا کسی کے مرنے کی یا کچھ, تو ہمیں ڈپریشن ہو جاتا. بہت ساری خبریں ہماری چل گئیں, ذرا دکھائیے میں نے آپ کو کیا کیا چل گئی. ابھی دیکھیں سوچے تو میرا نیگیٹو آنے کے بعد بھی خبر چل گئی, ندا یاسر کے گھر سے انتقال کی خبر آ گئی. خبریں دینا اتنا آسان کام ہے. مطلب وہ یہ لوگ یہ نہیں سوچتے کہ ہم اپنے ماں باپ سے, میرے ماں باپ بزرگ ہیں, ان سے ہم اتنے عرصے سے دور ہیں, اب وہ نیٹ کھولیں گے اور ان کے سامنے یا کسی کا فون آئے گا. آصف میں نے آپ کو بھیجا تھا نا, ذرا دکھائیں. وہ ندا یہ تم ابھی کی بات کر رہی ہوں, جب میں انڈسٹری میں تھی اور میں کام کرتی تھی تو کاظم صاحب کے ڈرامے میں ریکارڈنگ کر رہی تھی, تو مجھے بھادر آباد کا جو نہیں پولیس اسٹیشن اس کے پاس ہے نا, کڈنیپ کا ایک سین تھا. تو تمہیں پتہ ہے پی ٹی وی کی پروڈکشن کیسی ہوتی ہے, اس میں باقاعدہ پراپر انوالو ہوتے ہیں, سب کی یونیفارم ہوتے ہیں, اور پولیس بھی اس میں, یہ وہ میرے آپ یقین مانے جو خبریں چھپی ہیں نیوز پیپر میں, سعدیہ امام کا اغوا, میری امی تب رہتی تھی پنڈی میں, میں آئی تھی یہاں باجی کے پاس کراچی میں, وہاں امی کی شوگر لیول ہائی, امی ہاسپٹل میں کہ بیٹی میری اغوا. اب انہیں میں فون کر کے کہہ رہی ہوں امی میں اغوا نہیں ہوئی, میں پی ٹی وی میں ہوں, میں یہاں ریکارڈنگ تھی ہماری. اور جب کاظم صاحب نے تمام پریس والوں کو اکٹھا کیا, ان سے پوچھا, کہیں گے جی دیکھیں اب ان کی خبریں نہیں لگیں گی تو کیا ہمارے گھر والوں کی خبریں لگیں گی, بکتا تو انہیں کے اوپر ہے. اب آپ سوچیں ان کو یہی نہیں فکر کہ ان کے بھی ماں باپ ہیں جن کے اوپر خدا نہ خاصہ اس طرح کا کوئی ریئیکشن, میری ماں اگر اللہ نہ کرے اس وقت ختم ہو جاتی, میں کس کا گریبان پکڑتی. تو سیم یہ والا حال ہے کہ ہم یہ لوگ کہتے ہوئے نا سوچتے بھی نہیں کہ یہ لوگ تصدیق کی نہ کچھ ہو. آپ نے فون کیا, انہوں نے مجھے ایک دن فون کر کے بتاتی ہے, ندا آپ کے یہ یوٹیوب کا لنک بھی انہوں نے بھیجا, ندا یہ تو پتہ نہیں کیا تھی خبر, مطلب کہ بہت زیادہ کرٹیکل کنڈیشن. یہ میں نے بھی پڑھا تھا, اور میں آپ کو آن اسکرین دکھاتی ہوں. یہ دیکھیں مشہور معروف اداکار ندا یاسر کا انتقال ہو گیا. مطلب یہاں میری روح بیٹھی ہے, ہاں دیکھو نا, یہ دیکھو انتقال ہو گیا, میڈیا خبر کیوں نہیں چلا رہی ہے. پھر ندا یاسر اور اداکار یاسر نواز کے گھر سے انتقال کی خبر آ گئی, ان اللہ و اللہ راجعون بھی رکھ دیا. تو آپ جس امیجن کہ آپ کے رشتے دار جو آپ کے باہر ہیں, بالکل یہاں رات ہے تو وہاں دن ہے, وہ لوگ فون پہ فون کر رہے ہیں, ہم لوگ سو رہے ہیں, صبح ان کی کال آئی, صبح آئی ان کی کال, ندا خیریت ہے, ندا آپ خیریت سے ہیں. اصل میں ہوا یہ کہ میں 10 دن تو آپ کو برابر میسج کرتی رہی, میں نے کہا 10 دن کے بعد اللہ کا شکر ہے سب صحیح ہو جاتا ہے سارا. تو پھر میں نے 1-2 دن فون ہی نہیں کیا تھا, لیکن جیسے ہی میں نے کھولا میری تو جان نکل گئی. پھر مجھے تھا کہ یوٹیوب پہ ذرا خبریں ایسی ہوتی, پھر میں نے جلدی سے آپ کو فون کیا, میں نے کہا میں آواز سن لوں تو مجھے سکون ہو جائے. پھر میں نے کہا خیریت ہے, میں نے کہا کہ یار ندا ایسی خبر آئی تھی, اس لیے میں نے کیا. لیکن اس وقت دیکھیں جیسے آپ کی بہن
बहन की हैसियत से, आपकी दोस्त की हैसियत से जो मेरा हाल हुआ था, मेरा ऐसा हुआ कि जैसे किसी ने जमा दिया हो ना, बॉडी बिल्कुल ऐसी हो गई स्टक। अगर मतलब जो आपके अपने हैं तो उनका क्या होगा, जैसे माँ बाप है उनका क्या होगा, जो ये सब डर जाते सिर्फ आप लोग अपने व्यूज के लिए, सिर्फ व्यूज के लिए, चंद पैसों के लिए आप किसी के साथ भी कुछ कर लेते हैं। नहीं कुछ भी नहीं भाई, कुछ भी नहीं। फिर हमने क्लैरिफिकेशन दिया अपने इंस्टा पे जाके, यासर और मैंने अपनी 18वीं केक काटा। वैसे हम ये नहीं करते हैं, हम लोग, हमने कभी नहीं किया है, बहुत झूठ लग रहा था वैसे यार, हमने कभी हरकत नहीं की, मगर बहुत इसलिए कि जो हमारे प्यारे थे अब उनको दिखाने के लिए यार हम जिंदा हैं, हम हॉस्पिटल भी नहीं, हम घर में, और अगर हम केक काट रहे हैं तो हम इस काबिल हैं कि क्योंकि आपसे ज्यादा तो खबर पहले जो है वो आप कुछ पहले कहें से पहले खबर जो है वो इतनी फैल चुकी होती है कि सब आपको फोन करने लगे। अच्छा, अब इसकी पॉजिटिव साइड की तरफ आए। अच्छा, एक अभी जो डॉक्टर हैं ये 10 बजे चली जाएंगी, तो इसलिए इनके होने का मैं फायदा यहाँ उठाना चाहती हूँ, प्लीज है ना। अच्छा, एक और चीज मैं कहना चाहूंगी कि हमारे यहाँ ना कोई एथिक्स भी नहीं है, जिसका जो दिल चाहता है वो ट्रीटमेंट भी बता रहा होता है, वो अपनी तरफ से मीडिया पे जो है वो सना मक्खी का भी ना आपने बता देना है कि ये क्या है, जादू है, चल रहा है नहीं पूछना है मुझे एक 10 बजे चली जाएंगी, तुमने बता नहीं, उसका जरा मुझे प्लीज शहजादी जरा मेरा बैग देना, मैं 1 मिनट बैग ले आऊं कि क्या क्या चीजें ये इसको सेकंड करेंगी कि जब अगर अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता आपके घर में किसी को भी कोरोना हो जाए, ठीक है, तो क्या चीजें हैं जो आपके घर में होनी चाहिए कि आपको एकदम अस्पताल भागने की जरूरत ना पड़े, रश ना एकदम इमरजेंसी वाली चीज ना क्रिएट हो। इन्होंने बहुत गाइड किया। दैट्स ग्रेट। आज तुम्हारे शो से बहुत सारे लोग इस मुझे वक्त देख के मतलब मेरे लिए चीजें जमा करके रखे हैं, न्यूज खोलना या फिर मोबाइल देखना कि, और इतनी ज्यादा फेक भी है, मिक्स भी है, सच क्या है झूठ क्या है नहीं समझ आ रहा है। इस वक्त देखिए जैसे हर कोई जो है वो पैसे जमा करके मोबाइल ले लेता है, गैजेट्स ले लेता है। इस वक्त जो सबसे इम्पोर्टेंट गैजेट है जो सबके घर में होना चाहिए ना, वो ये है, ये, क्योंकि थर्मोमीटर से मुझे तो समझ नहीं आता, जो आप वो मैनुअल थर्मोमीटर है उससे नहीं हमें समझ आ रहा होता कि क्या टेम्परेचर है। ये बुखार चेक करने वाला है, ये कोई 10,000 के अंदर अंदर आता है, ये महंगी चीज़ है, लेकिन जो है ना ये इस वक्त हमारे पास इस वक्त की ज़रूरत है। और डॉक्टर साहब इसमें कितना टेम्परेचर हो जो आपको शो करता है? 38? ये आपका नॉर्मल टेम्परेचर बॉडी का होता है ना, और आपने जो है आप परेशान तब होते हैं जब इट इज़ मोर देन 38। लेकिन अगर कोई नहीं अफोर्ड कर सकता तो फिर मैनुअल भी ले सकते हैं, मैनुअल थर्मोमीटर रखा हुआ है, उसमें मैनुअल में भी मतलब हाँ, तो मैनुअल इज फाइन। अगर किसी को कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, हमारे पास भी मैनुअल ही था, लेकिन ना मेरी नज़र कमज़ोर है तो मुझे ना थर्मोमीटर चेक ही नहीं करना आ रहा था। जंबील में से नेक्स्ट निकालो चीज क्या है तुम्हारे पास। तो एक तो ये थर्मोमीटर होना लाज़िम घर में थर्मोमीटर। मैं कहूँ देखिए, माइल्ड केसेस, कोरोना की भी सिवियरिटी होती है ना, माइल्ड केसेस जैसे निदा वाज एसिम्प्टोमेटिक या यासिर को माइल्ड सिम्टम्स थे, सिर्फ बुखार था, खांसी थी, बहुत ज़्यादा सांस में तकलीफ नहीं थी, सांस लेने में नहीं। हाँ, सो ये केसेस घर पे मैनेज हो सकते हैं, दे डोंट नीड हॉस्पिटलाइजेशन, क्योंकि अब हॉस्पिटल्स इतने ओवरबर्डन्ड हो चुके हैं। ये आपने बताया माइल्ड, लेकिन अगर किसी किन किन लोगों को सख्त वाला होता है, स्टेप बाय स्टेप बताएं, ठीक है। तो माइल्ड केसेस को हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं है। एक एसिम्प्टोमेटिक है जिनको सांस की तकलीफ नहीं हो रही है और हल्का सा बुखार है, या बुखार मतलब 102 103 भी है लेकिन सांस की तकलीफ नहीं हो रही, क्योंकि अब हॉस्पिटल्स में बेड्स नहीं है, ओवरबर्डन्ड हो चुके हैं। वो केसेस जिनमें सांस की तकलीफ आपको ज़्यादा हो रही है, जैसे एक आदमी आप देख रहे हैं कि आपका कोई रिलेटिव है, जिसके आपके घर का कोई बंदा है जिसकी सांस की मतलब 1 मिनट में अगर उसके लिए डॉक्टर, उसके लिए मैं लोगों को भी और आपको भी याद दिला दूं, एक और चीज़ है, जैसे ये मुझे खरीदना पड़ा ऑक्सीमीटर, तब मुझे सांस की प्रॉब्लम हो रही थी। क्यों? एंजाइटी की वजह से, टेंशन की वजह से, क्योंकि यासिर को खांसी इतनी हो रही थी, कहते निदा हम मर जाएंगे तो बच्चों का क्या होगा, निदा हम दोनों को। मैंने कहा यार चुप हो जाओ, खुदा के, उसकी बातों की वजह से, उसकी थोड़ी विल पावर की वजह से मेरी विल पावर भी खत्म हो रही थी, जिसकी वजह से मुझे पैनिक अटैक्स होने लगे और मुझे लगा मुझे सांस नहीं आ रहा। 3 दफ़ा 3 रातों मेरे साथ ऐसा हुआ कि मुझे सांस नहीं आ रहा। फिर मैं इनको मैसेज करती थी, बेचारी वॉइस मैसेज करती थी, डर के मारे रात के 2 बज रहे हैं, फिर भी ये मुझे सुबह जवाब दे देती थी। तो उसकी वजह से मैंने ऑक्सीमीटर लिया। ऑक्सीमीटर क्या हेल्प करेगा वो बताएं प्लीज डॉक्टर। ऑक्सीमीटर से आप सैचुरेशन चेक कर सकते हो। तो डेंजरस कब है? जब आपकी सैचुरेशन रूम एयर पे 92% से कम हो। नॉर्मली हमारी 96% होती है रूम एयर में, इसका मतलब है ब्लड में ऑक्सीजन की मकदार कितनी है। सो पल्स ऑक्सीमेट्री से आप जो है वो ऑक्सीजन सैचुरेशन कर सकते हो।
ऑक्सीजन सेचुरेशन अगर 92 से कम हो रही है तो हॉस्पिटल ले जाएं। रेस्पिरेटरी रेट 1 मिनट में आप कितनी दफ़ा सांसें लेते हो, अगर वो 25 से ज़्यादा है तो हॉस्पिटल लेके जाना है। अगर बहुत ज़्यादा लूज मोशन, शॉर्ट ऑफ ब्रेथ मतलब शॉर्ट ऑफ ब्रेथ। अब देखिए एग्जाम्पल देते हैं ना, हम आपको करके दिखाते हैं। मम्मा मम्मी अम्मी हाँ, अभी मैं करके दिखाती हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ भी नहीं, कोई doesn't ये hurt हाथ पे एक बटन दबाया, उंगली पे रखा, अब यहाँ पे सैचुरेशन और पल्स दोनों बताई जाएंगी। अब जैसे मुझे सांस की प्रॉब्लम हो रही थी तो इसलिए मैंने मंगाया, उस वक्त पता चला कि मेरी सैचुरेशन बिल्कुल सही है, नॉर्मल है। और वो जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट है और पल्स जो है वो भी सही है, तो मैं रिलैक्स हो गई। वरना हो सकता है मुझे यहाँ से और कोई और मुझे अस्पताल लेके भाग रहा होता। तुम्हारे होने के बाद पल्स मेरी 107 क्यों हुई हुई है? टेंशन आप अभी शो करिए, इट्स फाइन। अच्छा, सैचुरेशन मेरी 98 है, पल्स तो पता नहीं पागल हो गई, वो तो 134 पता नहीं क्या हो गई। दैट्स एक्चुअली नॉर्मल, दैट्स एंजाइटी की वजह से। सो ये वाले डेंजर साइंस हैं, अगर या पेशेंट बहुत ज़्यादा शॉर्ट ऑफ ब्रेथ हो रहा है या फिर उनका जो है बहुत ज़्यादा लूज मोशंस हो रहे हैं, देन ओनली टेक देम टू हॉस्पिटल। अच्छा, अब हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे, डॉक्टर हमें बताएंगी कि क्या क्या वजह है जिसकी वजह से हॉस्पिटल एकदम इमरजेंसी में भागना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग डर भी रहे होते हैं अस्पताल जाएंगे तो हमें वही जो फैला हुआ जहर के टीके लगा देंगे, वो वाली चीज़। मैं ब्रेक के बाद आके उस चीज़ पर रोशनी डालूंगी और मेरे बैग में क्या क्या चीज़ें वो भी आके दिखाऊंगी। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मैं आपके सामने हूँ इस वक्त लाइव अपने एक्सपर्ट्स के साथ, अपनी दोस्तों के साथ, और आप महके वाले ऑब्वियसली आप लोगों के साथ। मैं इस वक्त वो बैग दिखा रही थी जो आपके घर में चीज़ें होनी चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, जो अगर आपको अल्लाह ना करे, मतलब कुछ ऐसा, मैं ये नहीं कह रही कि कोरोना वालों के घर में होनी चाहिए, लेकिन जिसको ये हर घर में फिलहाल जरूरी है, क्योंकि अगर आपका टेस्ट आ जाएगा उसके बाद फिर आप नहीं निकल पाएंगे, और आपको निकलना चाहिए एज अ रिस्पॉन्सिबल शहरी। फिर आपको उस वक्त घर से निकलना नहीं चाहिए। जब आपका टेस्ट पॉजिटिव आ गया आपको आइसोलेट करना चाहिए। ये चीज़ें भी हमें हमारे देवर है, वो बेचारा गेट पे छोड़ के चला गया, फिर मतलब हमने ये ऐसे जमा किए हैं, तो इसलिए मैं आपको पहले से बता रही हूँ। मेरी बहन है, उसका ड्राइवर आके गेट पे छोड़ के चला गया, क्योंकि हमारे गेट के बाहर तो चेन लगी हुई थी। हमारी कॉलोनी में घर सील हो जाता है, तो हम समझे वो अच्छी वाली जो जेल होती है उस पर रहे हम 18 दिन। तो फिर मैं आपको दिखाई थी, 2 चीज़ें मैंने आपको दिखाई हैं। Yes. ये होनी चाहिए वो चीज़ जो आपको कुछ भी हो जिंदगी में वो हर वक्त खानी है, ये है विटामिन सी। ये वाली चीज़ हम खाते रहे, वैसे भी इम्यून खानी सिस्टम के चाहिए लिए। आपको। और साथ ये आपने बताया था ना सर्वेक्स जी, ये सब मैंने इनसे ही पूछा था क्योंकि मुझे कुछ नहीं पता था उसका। इट्स अ मल्टीविटामिन विद जिंक। तो ये जिंक जो है वो आपके इम्यून सिस्टम को थोड़ा बेहतर करता है, वायरस क्लियरेंस में हेल्प करता है। जिंक। अच्छा, विटामिन डी भी लेते हैं? विटामिन डी भी लेते हैं, मतलब एक्चुअली द आइडिया इज इट्स अ वायरल इन्फेक्शन, इट विल इवेंचुअली क्लियर, वो आपकी बॉडी से क्लियर होगा। जब आपका इम्यून सिस्टम अच्छा होगा, जैसे मल्टी विटामिन्स हैं, आपने विटामिन डी ले ली है और आपने जो है ये जिंक ले लिया है, तो उससे वायरल क्लियरेंस थोड़ी सी जल्दी हो जाएगी। करेंगे आपके खुद ही सेल्स ही एक्ट करेंगे और उस वायरस को क्लियर करने में आपकी मदद करेंगे। बट थोड़ा सा फास्ट हो बट आपकी इम्यून सिस्टम अगर अच्छा है, जैसे किसी का इम्यून सिस्टम अच्छा होता है तो उसकी डिजीज़ इतनी सिवियर नहीं होती है। लेकिन जैसे किसी को गुर्दों का की तकलीफ है, कोई हार्ट पेशेंट है, किसी को डायबिटीज़ है, या किसी की एज 60 से ऊपर है, तो उसमें ये वायरस ज़्यादा शिद्दत के साथ एक्ट करता है, वही लोग ज़्यादातर हॉस्पिटलाइज्ड होते हैं। अभी तक भी जो हमारे पास डेथ्स हुई हैं वो उनमें हुई हैं जिन पे या तो जिनको जो गुर्दे की तकलीफ थी, या डायबिटीज़ था, या कोई और था, या कोई और ऐसा क्रोनिक डिजीज़ थी जिसका वो ट्रीटमेंट ले रहे थे और साथ में फिर उनको कोविड हुआ तो उनकी डेथ हो गई। मतलब इन शॉर्ट ये कि अगर जिसको किसी के घर में हो जाता है कोविड-19 कोरोना हो जाता है तो पैनिक नहीं करना है। उसकी वजह ये है कि अगर आप कोई और बीमारी नहीं है, अगर आपको कोई और प्रॉब्लम नहीं है तो आप इससे लड़ सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी, मैं आपके सामने यहाँ सेहतियाब होकर अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह खड़ी भी हूँ यहाँ, एक मिसाल हूँ। मेरे घर में 2 लोग और हैं, वो एक मिसाल हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं है ख़तरनाक, इसको हल्का नहीं लें, इसको ईजी ना लें। ख़तरनाक है, आपने प्रिकॉशंस करने हैं, मगर अगर हो जाता है तो फिर आप किस तरह इससे फाइट कर सकते हैं ये हम आपको बता रहे हैं। जी डॉक्टर। और माइल्ड केसेस में तो हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत भी नहीं है, माइल्ड केसेस कैन बी इजीली मैनेज्ड एट होम।
घर पे आपने अपना विटामिन सी लेना है, विटामिन डी लेना है, जिंक लेना है, आपने अपना टेम्परेचर मॉनिटर करना है जिसकी वजह और अच्छा अगर बुखार हो जाए डॉक्टर तो पैरासीटामोल की 2 गोलियां। कौन सी दवाई हम ना लें? अच्छा आपने हमारे पास आती है ब्रूफिन एक दवा, वो आपने नहीं लेनी है, वो ना लें। जी? यही मैं ब्रूफिन की हाँ बात ब्रूफिन, बिकॉज उससे जो है ना कहा गया है कि वो और ज़्यादा सिकनेस बढ़ जाती है और उनमें डेथ्स ज़्यादा देखेंगी और बीमारी ज़्यादा इन केस के आपको ये खुदा न खास्ता कोरोना होता तो ब्रूफिन। हाँ फीवर, पैरासीटामोल इज अ वेरी सेफ ड्रग। 2 आप पैरासीटामोल, एंटी एलर्जिक जो भी आपको सूट करती है वो ले सकते अच्छा हैं। खांसी का शरबत? खांसी का शरबत ले सकते हैं। जैसे अगर खांसी है तो मार्केट में खांसी बहुत खांसी। सारे ब्रांड्स हैं, आई एम नॉट से, बट कोई भी खांसी का शरबत आप ले सकते हैं। इनहेलर्स जो कि सांस लेने में आपको हेल्प करते हैं, जिसमें लो डोज स्टेरॉइड्स होते हैं, वो ले सकते हैं। तो इन सब स्टेरॉइड्स Like- मतलब जाएगा सिस्टम में। लेकिन देखें लो डोज स्टेरॉइड्स इनहेलेशन के थ्रू। जैसे यासिर को हमने 6 दिन नेबुलाइज किया है, उसकी खांसी नहीं रुक रही थी, मैंने इनसे पूछा, डॉक्टर से कंसल्ट किए और बगैर। नेबुलाइज तो बहुत अच्छी है। हाँ। नहीं तो नेबुलाइज किस चीज स्टीम से उसकी खांसी बढ़ रही थी। अगर हम डेगची से स्टीम ले रहे थे ना, तो आई डोंट नो हर किसी के अलग अलग सिम्टम्स होते होंगे, अलग अलग चीज़ होती होंगी। हम डेगची से स्टीम ले रहे थे तो उसकी खांसी बढ़ रही थी। फिर क्या हुआ, मैं वो जो राइस मेकर नहीं होता, स्टीमर जो होता है, मैं वो ले आई, उसकी बाकी चीज़ें निकाल के उससे स्टीम ली तो उससे ख़राब नहीं हो रही थी खांसी, वो बेहतर थी चीज़। तो इस तरह के स्टीमर्स अलग आते हैं आपके, खास तौर पे फेशियल स्टीमर्स होते हैं, या वो देगची वाली से ना खांसी होती है। फेशियल स्टीमर्स वेरी गुड। मैं क्योंकि अपने घर में डेली स्टीम लेती हूँ, मुझे आदत है क्योंकि मेरे साइनस की वजह से भी, तो वो बहुत सही रहते। 2 लौंगे डाल दी। देगची वाली चीज़ जो है वो थोड़ी सी गड़बड़ है। लेकिन अगर आप स्टीम ले रहे हैं, जी डॉक्टर जो होती है मैं उससे लेती हूँ। मैंने डॉक्टर या से पूछते हैं हम नेबुलाइज क्या कर रहे हैं तो उस वक्त आप कमरा बंद करके करेंगे, उस कमरे में कोई और ना हो, बिकॉज उसमें क्या होता है कि वो वायरस पार्टिकल्स आपके एरोजोल्स के जरिए जनरेट होते हैं और वो दूसरों वो सरफेसेस पे हम यासिर को बाथरूम में बिठा के कराते थे। सरफेसेस पे जाके लगेंगे और दूसरे लोग उनसे इन्फेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपने घर की क्लीनिंग कैसे करनी है। आपको आपके घर पे कोविड का पेशेंट तो है, आपने इट्स अ वेरी सिंपल टेक्निक। आपने एक लीटर में 5 क्लोरीन की टैबलेट्स या 1 लीटर बॉटल में 2 ढक्कन जो हाउस होल्ड ब्लीच आता है, नॉर्मल ब्लीच मार्केट में अवेलेबल है, वो आपने डाल देना है और उससे आप स्प्रे करके पूरी सरफेसेस को क्लीन करेंगे और फिर आप मतलब घर की सफाई कर लें। डेटॉल से नहीं होता, क्लोरीन कह रही है। क्लोरीन की टैबलेट कितनी डालनी है? 5 1 लीटर में 5 क्लोरीन। 5 वो छोटी छोटी होती होंगी। वो छोटी बड़ी होती है, मोटी होती हैं, इतनी छोटी नहीं होती, इतनी बड़ी होती But है। वो dissolve हो आजकल हमारे घर में पोछा उसी से लग रहा वो होता है। डिसॉल्व हो जाती है, वो डिसॉल्व हो जाती है एंड ब्लीच और इससे वायरस डिसइंटीग्रेट हो जाता है। हर घर में वैसे भी अगर क्योंकि देखिए अभी हम जिस कश्मकश से गुजर रहे हैं, ये इसलिए मैं दिखा रही हूँ कि ये सबके घर में पहले से बहुत रखी हुई है। इम्पोर्टेंट है भाई, बहुत। ये दवाइयाँ। अच्छा एक सवाल निदा, क्या? कि न्यूबलाइज जो करते थे किससे सिलाइन से खाली करते थे? नॉर्मल सिलाइन में इन्होंने बताया था, दवाई हर किसी का सिम्टम्स अलग होते होंगे। हमने इनको बताया खांसी की शिद्दत ये है, तो इन्होंने उसी वजह से उस दवा का नाम मुझे SMS किया, क्लियर कर ये दिया, पता लगा सब हाँ, वही कर ऐसा रहे नहीं हो कि हो, उर्वसा को भी वही चाहिए, नाजिया को भी वही चाहिए, निदा को भी वही चाहिए। हाँ, लेकिन इट डिपेंड। नेबुलाइजेशन आप खुद नहीं करें। हो सकता है आपके घर में एक ही कमरा है जिसमें 10 लोग हैं और उधर आप नेबुलाइज कर रहे हैं तो ज़ाहिर है आप वो कमरा कितनी देर तक हमें बंद रखना है? आपके जैसे यासिर हम उस बाथरूम को जैसे हम वो 3 घंटे तक फिर आपने उसको करना हम वो है। बाथरूम 8 घंटे तक यूज नहीं करते थे। हमारे पास 2 बाथरूम थे उस फ्लोर पे, तो मैं क्या करती थी, उस यासिर को पूरी दवाइयाँ सेट करके देकर, उसको मास्क देकर, और जब मेरे जाने के बाद फिर वो नेबुलाइजर का बटन खोलता था, और उसके बाद वो नेबुलाइज करके वहीं पे सब चीज़ें छोड़ जाता था। मैं दूसरे दिन 8 घंटे बाद फिर मैं वहाँ जाकर उसको सारा साफ करती थी, उसको मास्क धोती थी और फिर उसको नए सिरे से लाइक 6 दिन। एक सवाल और है, तुम कितना अपना कोरोना से पहले ख्याल रखती थी और यासिर भाई कितना ख्याल रखते? क्या तुम लोग क्या हर्बल टीज वगैरह पहले पीते थे, या मतलब तुम अपनी खुराक का ख्याल पहले ये रखती थी? सब चीजें की, विटामिन सी वगैरह ले रहे थे, ये सब मतलब चीजें क्या ले रहे थे, नहीं ले रहे थे? कैसे ज्यादा इम्यूनिटी इतनी थी कि मेरी मतलब वो नहीं इम्यूनिटी हुआ? यासिर से इसलिए ज्यादा थी, यासिर 4 महीने से डाइट कर रहा था, ये इस पे भी मैं आ रही हूँ। यासिर 4 महीने से सिवियर डाइट कर था, और तुमने देखा होगा उसमें चेंज आया, एकदम वजन कम हो गया। वो रोज़ा भी खोलता था तो तरबूज से खोलता था और थोड़ा सा खाना खाया, तो इसकी इम्यूनिटी इसलिए लो हुई हुई थी क्योंकि वो 4 महीने से एक बंदा डाइट कर रहा था।
सच्ची बात तो ये है। जब आप डाइट करते तो आप डोंट यू एंड अप हैविंग मोर हेल्दी फूड इंस्टेड? क्योंकि मैं फ्रूट्स नहीं खाती, मैं वेजिटेबल्स नहीं खाती, लेकिन जब मैं डाइट करती हूँ तो मैं फ्रूट भी खा रही हूँ, मैं वेजिटेबल्स भी खा रही हूँ। अच्छा, वो कम खा रहा था ना, जितनी उसकी डिमांड थी बॉडी की, उससे भी कम उससे भी कम खा रहा था। जल्दी हो जाओ, होने वाली है, जल्दी ना हो जाए, होने ये वाली बात। तो उसने अच्छी डाइट नहीं ली। मैं क्या करी थी, मैंने डाइट छोड़ी हुई थी। तो मैं जब से ये कोरोना का चक्कर शुरू हुआ था, मैं डाइट नहीं कहा और मैं रोज जब कीनू थे तो मैं 2 ग्लास कीनू के जूस पीती थी। जब फालसे आ गए तो मैं 2 ग्लास फालसे, मैं रमजान में 2 ग्लास फालसे के जूस से मैं अपना रोजा खोलती थी। तो शायद मेरी इम्यूनिटी अच्छी बिल्ट हुई हुई थी और मिसाल है इसलिए कि मुझे इतना जी डॉक्टर साहब कुछ कहना चाहती हाँ, तो मैं कह रही हूँ कि 2020 ये वो ईयर है जिसमें ना आप लोग अपना ये जो अपीयरेंसेस और एक्सटर्नल चीजें हैं, ऑफ कोर्स दुनिया में ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बट राइट नाउ इट इज नॉट इम्पोर्टेंट। राइट नाउ वी नीड हेल्दी फूड, हमारा हेल्दी रूटीन, हमारे पीस ऑफ माइंड और सुकून, बिकॉज एंग्जाइटी है ऑल ऑफ अस एवरीवेयर। मतलब इतने केसेस बढ़े, इसको हो गया उसको हो गया, आपके मेंटल हेल्थ इट इज़ लाइक मैं सुबह हॉस्पिटल जाती हूँ, ट्रस्ट मी, जब मैं 7 बजे घर आती हूँ वापस, मैं टोटली ड्रेन्ड हो जाती हूँ। उसके बाद मतलब बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ मेरे टर्म्स हैं, वो फ़ोन्स अलग होते हैं, तो मैं 12-1 बजे सोती हूँ रात में। सो दिस इज़ द ईयर, और फिर ऑन कॉल हॉस्पिटल से भी कॉल्स आ रही होती हैं, तो दिस इज़ द ईयर आप अपनी एक्सटर्नल अपीयरेंसेस, अपनी एक्सटर्नल जो भी आपकी चीज़ें जो हम कर रहे होते थे, हॉलीडेज़ पे जा रहे होते थे और बाहर खाना खा रहे थे, एक एक्सटर्नल लाइफ जो एक्सटर्नल और पार्टीज़ कर रहे होते थे और अपना बहुत अपीयरेंस और फिगर और सब चीज़ों का ख्याल रखते थे, दिस इज़ नॉट इम्पोर्टेंट राइट नाउ। इम्पोर्टेंट इज़ आवर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। उसके लिए ईट व्हाटएवर जो कि आपकी सेहत के लिए अच्छा है। लिटरली 4 साल बाद मैंने और आसिफ ने आम खाए हैं। हम डाइट की वजह से आम नहीं खाते थे। आम में विटामिन सी है, विटामिन सी है, ए भी है, ब्लड I strongly believe मुझे सारी चीजें जो है ये अब बेमकसद नहीं हो गई है। I mean all of a sudden ये I mean दिल ही नहीं करता। मेरा दाल देखो ना इतने मोटे हुए, इतना खाया है। अभी सही है, आम खाओ तुम, आम ला नहीं आसिर के लिए यार, आम नहीं खाया, खुद आम बनी घूम रही है, आज हमारे साथ घर चलेगी। हम आई एम नॉट अ मीडिया पर्सनालिटी, लेकिन आप लोगों को देख के ना हम औरतों पे भी प्रेशर होता था कि यार इतना यंग लग रही है, इतना बाल अच्छे लग रहे हैं, इतना सीरियसली बताऊं मुझे, बट नाउ आई फील दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट एट ऑल। उसके बाद मैंने अपनी डाइट जो है वो 90 डिग्रीज चेंज की है। आई एम नॉट हैविंग ऑयल फॉर पास्ट 1 मंथ, 1 महीना हो गया मैंने ऑयल को हाथ भी नहीं लगाया। सिर्फ एक्स्ट्रा वर्जिन इन्होंने कहा खाने के लिए, वो मैं खाली खा रही हूँ, और एक्सरसाइज, अच्छा एक्सरसाइज कर रही हूँ। मैं तो खुला दूध गुड अबाउट कि उसकी तो मलाई जमा के उसका घी निकाल के उसके पराठे खा रही हूँ। निदा मेरी डाइट मैंने वही रखी हुई है। मेरी जिंदगी में जो सबसे बड़ा चेंज आया, मैंने कभी जिंदगी में योगा नहीं किया था। तो मैंने क्या किया इस दफ़ा कि मैंने योगा, मैंने कहा यार ये इतने जो मोबाइलों को यूज़ और यूट्यूब को इसको यूज़ कर रहे थे, तो मैंने इस दफ़ा योगा की। मेरे मियाँ ने वहाँ से मुझे लिंक्स भेज रहे, कहते ये ज़रा तुम देखो, ये उससे मुझे जो फ़र्क महसूस हुआ, एक फिजिकली एक मेंटली, आपको बाकायदा फ़र्क महसूस होता है और खाना आपका हेल्दी हो जाता है। तो वो बहुत ज़रूरी है। मेरा ख्याल है कि आप थोड़ा बहुत अपने ऊपर टाइम दें। ये वाली बात है कि जिसने हमने कोरोना को बढ़ने नहीं देना, खुद को भी ना बढ़ाएं, ऐसा ना खुद भी बढ़ा लें। परफेक्शन का जो एक कॉन्सेप्ट होता था ना, ऑफ कोर्स मीडिया का काम है और ये चीज़ें हम प्रोजेक्ट की जाती थी, और एज अ कॉमन वुमेन मैं मतलब तो हम उससे बहुत अट्रैक्ट होते थे। बट अब वो परफेक्शन जो है ना वो छोड़ दें। आई मीन पीपल ऊपरी परफेक्शन और फेक परफेक्शन। अच्छा, अब मैं पीपल इससे पहले कि आप जाएं, फोकस ऑन देयर हेल्थ। इससे पहले आप जाएं, मैं चाहती हूँ लोग जो इस वक्त देख रहे हैं अपनी इम्यूनिटी बिल्ड करने के लिए क्या क्या ग़िज़ा में शामिल रखें, क्या क्या विटामिन लें, क्योंकि आपको पता है इतनी हर तो नहीं आप फलों वालों से ले सकते चीज़ें, सप्लीमेंट्स लेना ज़रूरी है आज के ज़माने में। तो बस इससे आई एम सो सॉरी, बस इसी से कनेक्टेड सवाल मेरा ये था कि अगर मैं अभी इस कंडीशन में जैसे भी आपके सामने हूँ, तो अभी इस वक्त कैसे मुझे ये पता चलेगा कि मेरा इम्यूनिटी सिस्टम कितना स्ट्रॉन्ग है करंट सिचुएशन में कि नहीं, कि क्या मैं ज़्यादा जल्दी खुदा ना खास्ता कोई डिजीज़ अट्रैक्ट करूँगी या नहीं? Nobody knows। ये तो कुदरत नहीं यार, ये नहीं हो रही
यार एक कुदरत की ऐसी कोई मशीन नहीं है, बट ओवरऑल इफ यू आपने अपनी एक बैलेंस डाइट ली हुई है जिसमें प्रोटीन्स भी हैं, ग्रेन्स भी हैं, मिल्क भी है, चीज़ भी है, आप नॉर्मल आप फ्रूट्स भी हैं, वेजिटेबल्स भी हैं, जो बैलेंस डाइट मतलब आजकल आप लोग देखते हैं, पहले जो है लोग जो है बीच में हमारा डाइट क्या हो गया था, डिलीवरी कराओ, अनहेल्दी फूड खाते हो और कैलोरीज अपने ऊपर बढ़ाते रहो। वही तो रोक के बैठो, वो उसको बंद करके आप अपना नॉर्मल घर का साफ सुथरा जो नॉर्मल आपकी सब डाइट है, कुछ बेहतर लग रहा है जिंदगी में आफ्टर एक्चुअली बाहर का खाना रोकने से, मजाक से हटके मैं सबसे बड़ी मिसाल हूँ। कंपतली हो गई। ये तो उससे पहले भी हो गए थे, लेकिन काफी हमने कम अपना किया, ये वाकई ये तो तो बहुत हाँ, बिकॉज आपको नहीं पता उसमें ऑयल्स कौन से डल रहे हैं, वो कैसे कितनी देर जो है वो फ्रीजर में पका हुआ है, उसमें प्रोटीन वो उस वक्त कितनी देर तक उसमें जो है वो ऑक्सीडाइज हो गया है या वो ख़राब हो गया है, और वो फिर आपके पास जब तक आता है तो उसकी वो न्यूट्रिशियस वैल्यू नहीं रहती। अच्छा, एक सवाल इससे रिलेटेड कि देखें, जैसे हम लोग अपनी डाइट का ख्याल रखते हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी नज़ला ज़ुकाम खांसी जो है वो हो जाता है, या फिर हमें जिस तरह वायरल जो नज़ला ज़ुकाम खांसी वाला, हम टॉक अबाउट ईयर बैक 2 साल पहले ये हो जाता था, तो इम्यूनिटी हमें ख्याल रखने के बावजूद भी अगर हो रहा था, तो इसका मतलब कि वायरल जो है वो तो स्ट्रॉन्ग होता है या हमारी इम्यूनिटी नहीं, देखिए मैंने यही कहा ना कि वो लगेगा, बट आपकी इतनी सिवियरिटी के साथ नहीं होगा, लगा ना जैसे मुझे लगा, लेकिन इतनी सिवियरिटी के साथ नहीं होगा। मतलब जैसे ऐसा नहीं है कि कौन सी वो चीजें, निदा वाला सवाल रिपीट में दोबारा करना चाहती हूँ, कौन सी वो चीजें जो जनरली लोग भी इस वक्त देख देखिए मैंने वही कहा में कि हो। बैलेंस डाइट इंक्लूड्स एवरी normal नॉर्मल diet डाइट। देखिए हमारे यहाँ लोग दालें खाते हैं, घर में दाल चावल होता है, दाल चावल खा रहे होते हैं, सब्जियां खा रहे होते हैं, गोश्त खा रहे होते हैं, और जरूरी है, प्रोटीन जरूरी है। हाँ, प्रोटीन मतलब जरूर। नॉर्मल आपका एक ये तो हमारे पास जो यूरोपियन फूड और कॉन्टिनेंटल फूड तो अभी आया है ना, बट हमारे लोगों लाइक आज से 5 साल पहले 10 साल पहले हमारा स्टेपल डाइट क्या होता था, दाल रोटी सब्जी बिल्कुल, सालन कचूमर and वाली that's उसके साथ आपने जो है वो सैलेड भी बना लिया, आम हो गए, आम भी हो गए, दैट्स अ वेरी हेल्दी डाइट, रायता, सो दैट यही होता था ना हमारी टेबल्स पे, इट्स अ वेरी और हेल्दी, ये सब वापस आ गया ये बहुत से लोगों healthy के food मतलब आप है। जस्ट इमेजिन, मैं ये बोलूँगी यासिर इतना कोई ज़्यादा उसने मेहनत की है ना अपनी तबीयत घर पे सही करने के लिए। मैं अदरक चिप्स की तरह नहीं खा सकती, उसे करेले का जूस, करेले में उसने सुन लिया, उसने आपने बताया था शायद विटामिन सी, किसने बताया उसको, किसी ने बता दिया करेले में विटामिन सी है, जूस निकाल वो करेले का जूस निकल रहा है। भाई स्किन कितनी अच्छी होगी उसके भाई तो वैसे ही अच्छी है वो बहुत अच्छा और तो और करेले का अच्छा जूस पीना हाँ, चाहिए। यहाँ से की कॉल तो लो जरा, वो डॉक्टर शोभा को थैंक यू करना चाहता, तो कह रहा था कि मैं मेरी कॉल तब लेना जब ये हो, तो मैं उनसे बात करना चाहूँगी। बात हो गई तुम्हारी, सो तो नहीं रहा? हाँ, पता चला ऐसा मैं सो रहा हूँ, हमारे इतने खराब रूटीन बन गए थे। अच्छा डॉक्टर, अच्छा एंजाइटी लेवल निदा का बिल्कुल नहीं था, शी इज अ वेरी कंपोज्ड और बहुत आराम से बात करती थी और मतलब समझती थी। अच्छा यासिर वाज सो एंशियस मुझे लगता था, मतलब को बीमार होना आता नहीं है, जब वो बीमार होता है तो वो 4 एंजाइटी साल का लेवल वो हर चीज पे। अच्छा अब ये हो गया, अच्छा फिर मैं बाद में कहती थी कोई बात नहीं है, यू विल बी फाइन, औरत अपने बच्चों को भी ठीक कर चुकी होती है, अपने माँ बाप को भी उसने ठीक किया होता है। यासिर हमारे साथ है। मतलब एंजाइटी, मतलब मैंने निदा को बहुत कंपोज, ठीक है, आई मीन इवन मेरा बच्चा ही बीमार हो तो आई वुड लाइक फ्रीक आउट कि क्या हो गया, बट शी वाज वेरी कंपोज एंड स्वीट, और मतलब बहुत आराम से हर चीज सुनना समझना, और मतलब वेरी वेरी यासिर कॉल पे है, और एक ऐसा जो कोरोना कोविड-19 से गुजर के सफ़र उनके पास है, उनके पास एक्सपीरियंस है, उनसे हम आपकी बात कर रहे थे। यासिर नवाज हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है भैया? नहीं आप सबके क्या हाल है? भाई व्हाट्स हाल है, हम आपसे पूछ रहे हैं। मतलब ठीक ठाक वजन कम कर दिया यार, क्या सीन है, फुल आप फुल 6 पैक्स वैक्स सब फुल मस्त हो गए, बिल्कुल टिशम टिशाप, मतलब कहते हैं ना पन्नी पैक निकल आए हैं वापस आप, माशाल्लाह। अल्लाह ने करम किया है। और मैं तो निदा को कहा था मैंने, मुझे कॉल तब लेना जब डॉक्टर शोभा बैठी हुई हो। कैसे है यासिर, हाउ आर यू? मैं मसला अल्लाह का करम है। मैं असल मसला ये कि मैं दुनिया का नंबर 1 वहमी आदमी हूँ, मैं नंबर 1 वहमी आदमी हूँ, मुझसे बड़ा कोई वहमी हो नहीं सकता। तो जब मुझे खांसी हुई ना, तब मैं हिल गया, मैं कहा भाई यार, फिर मेरी चप्पल के ऊपर चप्पल होती थी, मैं कहा यार मेरा सफर तो नहीं लिखा हुआ ऊपर का, तो मैं इतना बड़ा वहमी आदमी हूँ।
तो उस वक्त उस मुश्किल में डॉक्टर साहबा जैसी काम आई है माशाल्लाह, और जैसा गाइड किया, अच्छा गाइड किया डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर साहबा ने। और दोनों बैठी हुई, डॉक्टर बिल्कीस भी बैठी हुई, डॉक्टर शोभा भी है, दोनों है। यार हैंड फ्री उतार दो, ऐसे बात कर लो हैंड फ्री के बगैर, बहुत खड़खड़ हो रही है। अच्छा चलो, हैंड फ्री उतार दो प्लीज, वो मुझसे खड़खड़ अब बर्दाश्त नहीं हो रही थी। बड़ा आजकल जो है ना ये टेंशन हाँ अब सही है। हाँ हेलो करो। हाँ हाँ जी आ रही है आवाज़? अब सही है, परफेक्ट। लाइन में डिस्टर्बेंस है, अच्छा हाँ मुझे लग रहा है कि आपको लाइन में डिस्टर्बेंस है, हाँ लेकिन डॉक्टर शोभा और डॉक्टर बिल्कीस, मैं इन दोनों का इसलिए शुक्रिया अदा करूंगा कि वो मुझे देसी टोटके बता रही होती थी और डॉक्टर साहबा मुझे अंग्रेजी टोटके बता रही होती थी। अंग्रेजी नहीं, एलोपैथिक एलोपैथिक और होम्योपैथिक और जो भी था, मैंने कुछ नहीं छोड़ा। अभी भी मैं वो खा रहा हूँ, क्या कहते हैं, खुबानियाँ, इसके बाद खुबानियाँ खा रहा हूँ। सीजनल फल तो वैसे ही बेस्ट होता है। तो जी मैं बहुत 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 बड़ा वहमी हूँ। फिर मैं बताया था डॉक्टर बिल्कीस ने, वो अदरक का वो मैं जो कुछ मैं कर सकता था मैंने वो सब कुछ किया, और आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत वेलकम आप लोग। और मुश्किल मैं ये कहूँगा कि बल्कि डॉक्टर शोभा से मैं सवाल पूछना चाहूँगा, मेडिकल सवाल है कि देखिए ये बीमारी ऐसी है इसमें टेंशन बहुत ज़्यादा टेंशन होती है। यासिर दोबारा कॉल करते हैं हम आपको, क्योंकि कुछ समझ नहीं आ रहा। दोबारा कॉल मिलाएं यासिर को। डॉक्टर यहाँ हाँ कुछ समझ मिल नहीं रही है तो फिर वह मेरे एक दोस्त है, उसको इतना वहमी के मतलब वो अपने कमरे से नहीं बाहर निकला अब तक। 3 महीने हो गए। मैं कहा पागल तुम इस तरह साइको हो जाओगे, तुम्हारे घर वाले मेरा तो इंतकाल हो जाएगा। मतलब आप सोचिए बीवी को उसने अलग कमरे में कर दिया, वो अलग कमरे। मैंने कहा ये क्या तरीकेकार है, आप ये वहम का इलाज कितना इम्पोर्टेंट, और वहमी आदमी है बहुत जल्दी अपने पे तारी कर देगा। वहम का इलाज तो मेरा कहने का मतलब देखिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे तुम्हारे मियां ने कहा ना मैं वहमी हूँ, मैं एक्सट्रीमिस्ट वहमी की बात कर रही हूँ। साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स तो देखिए आपके पास बहुत और पोस्ट कोविड भी होंगे। बहुत सारे लोग इस वक्त मेंटल स्ट्रेस से गुजर रहे हैं कि हम लोग बाहर जाएंगे तो कहीं हमें कोविड ना लगे। दिस इज वेरी घर के जिस तरह के हालात हैं, हमारे यहाँ गार्ड है, हमारे यहाँ क्या ड्राइवर है, आपके यहाँ नौकर है, आपके होगा ही। ये आना है, आपने 2 महीने उन्हें छुट्टी दे दी, 3 महीने छुट्टी दे दी, अपने आप को तो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। लेकिन देखिए 2 किस्म की चीजें, एक लोग दोनों एक्सट्रीम है। एक जो कि कह रहे हैं कि कोरोना नहीं है और बाहर घूम रहे हैं, हम तो दैट इज आल्सो मेंटल इलनेस, बिकॉज वो कोई प्रिकॉशंस ही नहीं करे। और एक वो जो बिल्कुल ही कन्फाइंड हैं और बिल्कुल ही जो है एक्स्ट्रा पे उनका, तो देखिए दोनों एक्सट्रीम्स को आपने टेकल करना है। एक तो ये कि एहतियात लाजमी है बिकॉज इट इज़ देयर, दूसरा ये है कि अपनी मेंटल हेल्थ और अपनी फिजिकल हेल्थ को भी देखना है। सो दोनों चीज़ों में ना दोनों एक्सट्रीम चीज़ें हैं, बट अब ये जो है जब तक अंदर से आदमी को खुद से फीलिंग नहीं आएगी, नोबडी कैन हेल्प। ये आपने जो ये बात की ना, जब तक एक्चुअली खुद वो बंदा, ना उसके माँ बाप, ना भाई बहन, ना बीवी, कोई कुछ नहीं कर सकता उस बंदे का, जब तक ये खुद वो ये नहीं समझ ले कि ये कितनी सीरियस सिचुएशन है और ये मजाक नहीं है। अच्छा इतनी एंजाइटी के बाद भी लेकिन मैं बाहर जाती थी मास्क पहनकर, अपनी एहतियात मैं कहती हूँ आप करें, एहतियात के बगैर आपका काम नहीं चल सकता। यासिर भाई एहतियात करते थे, मतलब बाहर निकलते हुए मास्क वाला लगा। जैसे मैं यासिर से बात कर लूँ फिर मैं तुम्हें जवाब दूँगी। हाँ यासिर वापस आए। हाँ जी हाँ बात करो, अब सवाल करो, क्या कर रहे थे? मैं सवाल ये कर रहा था कि ये कोविड-19 होता है तो अब कुछ लोग टेंशन में भी आते हैं, डिप्रेशन में भी आते हैं, तो क्या मेडिकली अगर आप टेंशन में हैं, अगर आप नींद नहीं आ रही और आप डिप्रेशन में भी हैं, तो क्या मेडिकली इसको अफेक्ट करता है कोविड-19 को? क्योंकि मैं वैसे नहीं पूछ रहा, वैसे तो आपको नींद पूरी नहीं हो रही होती और 4-5 चीज़ें भूल जाती है इसके साथ साथ, लेकिन क्या मेडिकली सब करता है इसको? स्ट्रेस आपका ओवरऑल हर बीमारी पर इफेक्ट बताता है, बिकॉज स्ट्रेस देखा गया है, रिसर्च हैज़ प्रूव्ड इट कि अगर आपका स्ट्रेस लेवल बहुत हाई होगा तो आपकी जो है इम्यूनिटी लो होगी। सो किसी भी डिजीज़ में अगर आपका स्ट्रेस लेवल हाई होता है, आपके बॉडी के सारे सिस्टम्स जो हैं वो इफ़ेक्ट हो जाते हैं। इसीलिए स्ट्रेस तो हर बीमारी को इफ़ेक्ट करता है। तो ऑफ कोर्स कोविड में भी अगर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हमने देखा, जिनमें ज़्यादा देखा गया, हमने देखा है कि वो हॉस्पिटल में ज़्यादा लैंड अप अर्ली करते हैं, बिकॉज वो पूरी की पूरी आपकी बॉडी को इफ़ेक्ट करता है। तो एक और चीज़ है, अगर हो भी गया है
सो मैं लोगों को ये कहूँगी, देखिए माइल्ड टू मॉडरेट केसेस में जो लोग होते हैं जिनको बहुत सीवियर इलनेस नहीं होती है वो ठीक हो जाते हैं, दे कम आउट ऑफ इट, दे कैन बी मैनेज्ड एट होम, उनको हॉस्पिटल आने की भी ज़रूरत नहीं। वही अपनी इम्यूनिटी उन्होंने बेहतर रखनी है, एक डॉक्टर के साथ मशवरे में ज़रूर रहना है ताकि अगर वो सिक हों तो उनको केयर प्रोवाइड की जा सके। अपने स्ट्रेस लेवल को कंट्रोल करना है कि ठीक है हो गया है, इट्स अ स्ट्रेसफुल सिचुएशन, बट 97-98% पीपल दे रिकवर, तो हम भी उन 98% में से हैं जो कि ठीक हो जाएंगे। हाँ, अगर हो गया किसी को और वो एंजाइटी में आ रहा है तो क्या कोई एंजाइटी की टैबलेट्स ले बिल्कुल, सकते हैं? हाँ, बिल्कुल एंजाइटी, एंटी एंजाइटी हम देते हैं पेशेंट्स को। जैसे यासिर रात को लिक्सोडेनल खा के सोता था, वो मैंने लिखी, मैंने दी भी थी आपको। तो ऑब्वियसली अगर एंजाइटी हुए और तो आप उनको एंटी एंजाइटी मेडिकेशन दें, बट ऑल्सो आपको किसी मेडिकल प्रोफेशनल के मशवरे के बाद ये दवा देनी चाहिए। ऐसा नहीं है, लोग अपने पास सीरियसली बहुत सारे लोग अब्यूज़ भी करें। अब एंटीबायोटिक्स अगर टीवी पे आ गया है या कहीं इंटरनेट पे आ गया तो वो ले लिया है, उसके बाद उन्होंने एक्चुअली हमारे पास ऐसे लोग आए हैं कि जिन्होंने खुद से दवा ली है और उनका जो है वो हार्ट रेट, दिल की रिदम चेंज हो रही है, सम ऑफ देम हैव डाइड। बहुत ज्यादा लेने से भी इश्यूज हो रहे हैं, जो भी ये सारे ब्रेक के बाद वापस आके थैंक यू सो मच यासिर। आपको तो वैसे हिचकियाँ आती रहेंगी क्योंकि काफ़ी आपका जिक्र हुआ प्रोग्राम के शुरू में कि आप कितने डरते रहे हो। लास्ट शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, लास्ट मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। किसका करो? लाइन पर है। हाँ है। शिल्पा के साथ साथ तुम्हारा भी शुक्रिया, मेरा मुश्किल वक्त में मेरी जो परेशानी, मेरा जो वहमीपन था, जो मेरा पागलपन था, उसको बर्दाश्त किया, उसका भी शुक्रिया। और डॉक्टर बीजी, डॉक्टर शोभा, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं जल्दी ये मेरा इंशाल्लाह मैं एक आध दिन में आऊँगा, पास केक और बुके लेके आऊँगा, शुक्रिया के लिए। ओके जी, थैंक यू। वैसे झूठ नहीं बोलना फिर खामखाई में, ऑनर बोला है लेके जाना आप ज़्यादा। थैंक यू सो मच। जी छोटा सा वक्फा ले रहे, वक्फे के बाद हम वापस आएंगे। डॉक्टर शोभा ने जाना है, उनके पेशेंट्स उनका वेट कर, हम इनको रोक भी नहीं सकते, ये वो भी गलत काम हम कर ही नहीं सकते, उनको आपकी ज़्यादा ज़रूरत है। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे डॉक्टर बिल्किस से बहुत सारी ऐसे सवाल करने, सना मक्की, ये वो सारी चाय, ये क्या है, ये पीनी चाहिए नहीं पीनी चाहिए, बहुत सारे दिमाग में सवालात हैं, उन सब का जवाब आपको मिलेगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मैं आज आपके सामने हूँ अल्हम्दुलिल्लाह सेहतयाब, और मेरे साथ यहाँ डॉक्टर बिल्किस हैं, सादिया इमाम, नाजिया मलिक हैं और रूसा सिद्दीकी हैं, और आप लोग हैं ऑब्वियसली। हम बात ये कर रहे हैं कि क्या चीज़ ऐसी है जो हमें अपनानी चाहिए, जो नहीं, क्योंकि यूट्यूब और फेसबुक और इन सब चीज़ों से वो हमारी अम्माएँ बन गई हैं ना बेसिकली। गलत चीज़ें भी इतनी सारी वायरल हुई हुई हैं, तो क्यों ना हम एक चीज़ जो आपको, जैसे हम जब भी हमें लाइक पॉजिटिव आया तब से लेकर 10-15 दिन तक हमें सबने जो मैसेजेस किए, जो जानने वाले लोग हैं, उन्होंने बोला सना मक्की की चाय पिए, सना मक्की की चाय। एक चीज़ बड़ी वायरल हुई हुई है कि सना मक्की क्या चीज़ है, उसकी चाय क्या इफेक्ट डालती है जब आप कोरोना पेशेंट। ये भी वायरल अब हो गया ना कि अब सना मक्की की चाय नहीं पिए, पहले था कि पिए और अब अच्छा हमने पी, मुझे जो मिले इसलिए मुझे भी वाकई पूछना है। अच्छा हम तीनों ने पी, यासिर ने, मैंने और सिला ने पी। ये बताएंगी सना मक्की के बारे में तो, लेकिन हमने पी, उससे आपका पेट साफ होता है, ठीक है। अगर आपको डाइट, जैसे हम क्या करते थे, हम चाय बनाते थे पूरे घर के लिए, जिनको नेगेटिव था उनको भी पिला रहे थे। तो जो बलाज की बेबी सिटर है वो बेचारी 3 रातें सो नहीं सकी, बार बार बाथरूम में ही बैठी रहती थी। फिर उसे 3 दिन बाद पीना छोड़ दी कि बाजी भाई मैं तो नहीं पी सकती, ये मेरी तो डायरिया ऑलरेडी, उसको जरूरत नहीं, उसके इलेक्ट्रोलाइट्स की प्रॉब्लम हो गई। तो जब आपको डायरिया होता है तो आपका इलेक्ट्रोलाइट हिल जाता है। तो अब डॉक्टर बिल्किस ये बताएंगी कि सना मक्की की चाय किस हद तक पीनी चाहिए। जी अच्छा देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि FDA ने तो इसको सिर्फ FDA अप्रूव्ड हर्ब है, लेकिन सिर्फ उसके कॉन्स्टिपेशन के लिए किया है। लेकिन जैसे बीइंग अ मुस्लिम वुमेन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मफहूम है कि ये अगर कोई चीज़ मुर्दे में जान डाल सकती तो सना मक्की था। तो हम जब नेचुरोपैथी में जब हमें कोई चीज़ समझ नहीं आती, जैसे ऑटो इम्यून डिजीज़ होते हैं, जैसे किसी को वहम का है, किसी को रियूमेटॉइड आर्थराइटिस है, और ऐसी बीमारियां हैं जो बार बार आ रही हैं, जैसे फंगस है। फंगस की सबसे अच्छी मैं हमेशा बताती हूँ कि सना को पानी में भिगो के सिरका शहद डाल के हाथ डाल दो, या उसको अपने स्प्रे करो, सब मैं बताती रहती हूँ।
तो इन पे रिसर्चेस अभी होनी है, आनी है। हाँ। जो चीज़ कह रही हूँ मैं अपने उससे कह रही हूँ, मतलब मैं अपनी पैथी से कह रही हूँ, अपने ईमान से कह रही हूँ। अब मसला इस्तेमाल करने का है। अगर देखें अल्लाह गफूर रहीम ने कुरान पाक में कसम खाई है जैतून और इंजीर की, लेकिन कुछ लोग हैं जिनको उनसे एलर्जी होती है। इसी तरह जिनका पेट खराब रहता है, जो मतलब डायरिया जिनको बार बार होता है, लूज मोशन होते हैं, तो सना मक्खी उनके लिए नहीं है। ठीक है, ये उनके लिए है जो मतलब कि, और तरीका इस्तेमाल आप देखिए, बारिश होगी तो बहुत अच्छा है, लेकिन बारिश बहुत ज़्यादा होगी तो सैलाब आ जाएगा। इसी तरह सना का इस्तेमाल बहुत बुरी तरीके से किया गया। क्या किया गया कि ना मुट्ठी एक बड़ा चम्मच लिया, एक बड़ा चम्मच में 25 से 30 पत्ते आते हैं, जबकि उसको 6 से 7 या 8 पत्ते इस्तेमाल करने। अच्छा, ये क्लियर करें, से 30 कितने पानी में? 6 से 8 कितने पानी में? फर्क है? हाँ, मतलब अगर 2 कप पानी आपने पहले से खौला लिया है ना, जैसे आपने पानी को खौला लिया, जब वो खौला लेते हैं तो स्टीम बन के आधा पानी तो उड़ चुका होता है। इस शक्ल में आपने पत्ते डाल के 2 से 3 मिनट पकाना। 5 पत्ते ज़्यादा पकाने भी नहीं है। नहीं, मतलब या अगर आपने पहले से डाल दिया तो आपने ज़्यादा पकाना है। जैसे हम चाय के लिए, जैसे हमने पानी डाला, हमने 2 कप पानी ले लिया, ठीक है, अब पत्ते कितने डालें उसमें? 6 से 7 6 से 7 पत्ते डाल के पकाएं उसे, पकाएं, और फिर कितना पानी रहने दें? आधा हो जाए, आधा, 1 कप रह जाए ना, हाँ, यहाँ 1 कप रोके। रह जाए। मुझे है कॉन्स्टिपेशन का मसला, मैं पिछले 1 साल से ये पी रही हूँ। अच्छा। ठीक है, तो मैं ये क्लियर करना चाहती हूँ कि डॉक्टर साहबा जो बता रही हैं वो आप इसी हवाले से बता रही हैं कि कोरोना के जो लोग हैं या एहतियाती तौर पे जाएं तो यहाँ 5 से 6 पत्ते लें। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताना चाहूंगी। जब अगर आपका इम्यून सिस्टम कहते हैं ना आप अच्छा रखें, तो वो किससे? अगर आप कॉन्स्टिपेटेड हैं तो आपका इम्यून सिस्टम अच्छा नहीं होगा, इसलिए आपको क्लियर करना बड़ा जरूरी है। इसीलिए लॉजिक अगर आप साइंटिफिकली जोड़ेंगे, अगर आपका इम्यून सिस्टम अच्छा होगा तब जब आपका पेट साफ होगा। तो इसीलिए सना मक्खी जो है वो आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करती है, क्योंकि वो अगर आप कॉन्स्टिपेटेड हैं तो इम्यून, आप किसी भी डॉक्टर से पूछ लेंगे, वो कहेंगे अगर कॉन्स्टिपेट आपको क्या प्रॉब्लम है, बीमारी ज्यादा हो रही है, कोई चीज असर नहीं करती, डाइट असर नहीं करती। हम लोग जैसे कहते हैं कि ना कॉन्स्टिपेशन बीमारियों की माँ है, बेशक जड़ है। तो ये सना क्या करती है, आपकी इन्फ्लेमेशन को कम करती है, इन्फ्लेम्ड हो जाती है, जैसे हम रियोमेटॉइड आर्थराइटिस में भी देते हैं, दूसरी बीमारी में जिसमें इन्फ्लेमेशन बढ़ जाती है। अब जब आपका पेट आपका मतलब शदीद कॉन्स्टिपेट होंगे, ग़िज़ा रहेगी, गैसेस बनेंगे, हार्ट पे प्रेशर आएगा, पीछे प्रेशर आएगा, और जो इन्फ्लेमेशन की जितनी भी बीमारियां उसको सना लीव्स दूर करती है। लेकिन खुदारा पकाने का तरीका, अगर आपने 2 कप डाला है, उसको पहले से खौला लिया है पानी को, 6 से 7 पत्ते डाल के उसको फिर 2 से 3, अच्छा एक तो सना मक्खी हो गई इंपॉर्टेंट, हमने इसका जवाब भी मिल गया। अच्छा, अब आपने एक और चाय बताई थी अदरक की। अच्छा, सना मक्खी के कितने कप? हमने 2 कप पिए एक दिन में। अगर आपने जब हम कोरोना पेशेंट थे तब सना मक्खी के 2 कप पिए। 2 कप, हाँ। अच्छा, रात को सना मक्खी का जब पीने का कहवा पीने से ना क्या होता है कि वो आपको सुबह तक आपको फारिग भी कर देता है, आपकी नींद भी अच्छी लाता है, आपको पुरसुकून रखता है। लेकिन क्योंकि हम इस सिचुएशन में, तो 2 कप, अगर बहुत ज्यादा आप क्रॉनिक कॉन्स्टिपेटेड हैं तो 3 कप आप पी सकते हैं। सही, ये डिपेंड करें आपके ऊपर डिपेंड करता है। और जिनको लूज मोशन होते हैं वो नहीं, और बच्चों को ना दें। अच्छा, आपने कहा था एक चाय हमने बनाई थी अदरक, दालचीनी, और एक और कोई चीज आपने कहा लौंग भी डाल सकते हैं, काली मिर्च भी डाल सकते हैं, इलायची भी डाल सकते हैं। हाँ, ये वाला ये मतलब डिफरेंट तरीके से आप बना सकते हैं। नहीं मेथी दाना। तो ये हमने एक चाय ये बनाई थी। दूसरा, सुबह कलौंजी इन्होंने कहा था निहारबू खाने को, है ना? कलौंजी वैसे भी खाने चाहिए, खास तौर पे इस वक्त। तो कलौंजी अगर आपको अल्लाह का शुक्र नहीं है कोरोना, खा ले तो थोड़ी सी 7 दाने जो होते हैं उसके थोड़ी सी इत्तेफाक ऐसा है कि आप जब भी चुटकी में उठाएंगे ना तो अल्लाह के ऊपर से 7 दाने ही निकलते। ये अजीब मिथ है इसमें, जिंदगी में नहीं समझ आई। पापा हमारे करते थे तो वो हमेशा ने हमारे यहाँ रखा, हर एक के सरहाने, वो आज भी मेरे सरहाने रखी हुई होती, एक बोतल उड़ते साथ ही ना वो निहार हुई मैं अपने मुंह में रख लेती हूँ, दूसरा मैं भूल जाऊँ। दूसरा एक और इम्पोर्टेंट चीज, शहद। सना हम क्या करते थे, सना मक्की की चाय के अंदर 1 चम्मच शहद डाल दी, चीनी। हाँ, शहद भी अच्छा है इस वक्त लेने के लिए, आपके इम्यून सिस्टम के लिए, गले को भी ना, हाँ, सूद भी करता है। गरम गरम वो पी रहे होते हैं तो आप वैसे भी उस वक्त हमने 14 दिन नहीं किया, हमने ठंडा पानी नहीं पिया, हमने आइसक्रीम नहीं खाई, हमने कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पी, क्योंकि उस वक्त आपने अपना गला सही रखना है। ये आपने आपको फ्लू, नज़ले, खांसी, जुकाम उससे बचाना है। ट्रिगर नहीं करे ना, खाना घर में, खट्टी चीज नहीं खानी, खाना तो घर में ही भाई। दूसरा इम्पोर्टेंट चीज, हमारे घर में हमें जो खाना सर्व किया जाता था
पेपर प्लेट्स और पेपर ग्लासेस, ताकि जो उसी वक्त दूसरे घर के अफराद हैं डिस्पोज कर दें उनको, और पानी की बोतलें नहीं, जो डिस्पोजेबल बोतलें होती हैं, जो मिनरल बॉटल्स, वो क्रेट के क्रेट मंगा लेते थे, तो ना नीचे बोतल जाए ना धुले, हमारी वजह से किसी और को नुकसान किया। हाँ, बिल्कुल। तो इसलिए वो पेपर प्लेट्स में खाना आता था, लड़की ग्लव्स पहन कर आती थी, मास्क लगा कर आती थी, और हमने कहीं से PPE जो वो किट होती है वो हमने मंगा ली थी, तो अगर वो ऊपर आती थी सब पहन कर आती थी, और वो हमें खाना रख के बाहर आवाज़ दे के चली जाती थी, फिर वो चली जाती थी तो हम उसमें पेपर प्लेट्स और पेपर ग्लासेस वगैरह में चाय और वो पीना वो करते थे, और फिर वहीं के वहीं मैंने एक बड़े बड़े थैले जो होते हैं ना प्लास्टिक के, जो कचरे के, वो मंगा लिए थे, उसमें डालती रहती थी, और वो कचरा मैं ऊपर ही जमा कर रही थी। अभी 14 दिन तक वो कचरा मैंने नीचे नहीं दिया, मतलब डस्टबिन में फेंकने को नहीं दिया, वो मैं ऊपर जहाँ हम आइसोलेटेड थे वहीं पे हमारा एरिया था वहीं रखी रही। और उसके बाद जब हम सही हो गए, हमने कोरोना बस्टर्स होते हैं वो पूरे आते हैं, आपकी फ्यूमिगेशन टाइप चीज़ करते हैं पूरे घर में, वो करवाई, फिर मैंने वो उनको भी साफ करके, हाँ, वो जो कचरा था फिर वो बाहर फेंकवाया है, ताकि आपकी वजह से किसी और को ना लगे ना, स्प्रेड ना हो, तो ये वाली चीज़। अच्छा, खाने में क्या खाते थे? और जिस तरह डॉक्टर बिल्कीस ने आपको प्याज और वो दिए थे उनको, वो सिम्टोमेटिक दिए थे कि सिम्टम के हिसाब से ना, कि जैसे देखिए उसमें कि प्याज में थोड़ा सा नमक लगा के खा लें, या अदरक को थोड़ा सा चबा लें, या अदरक का कहवा बना के खाएं, लौंग एक चबा लें, उससे खांसी बहुत, ये डॉक्टर साहब इसको ना मेरा हाथ सेकंड करेंगे कि अगर आप पुराने ज़मानों में, अगर मुझे तो अपनी दादी और अम्मियों की बात याद है कि जब आप शहर भी बदलो तो वहाँ की प्याज खाओ, एग्जैक्टली, ठीक है, आपको कोई वबा असर नहीं करती, मौसम चेंज हो प्याज जरूर खाओ, ये एक अजीब सी मिथ थी, ये मिथ नहीं है, ये अब वाकई। और ये मैं तुम्हें, जब मैं तुम्हें बताती थी कि मैं जर्मनी जाती तो मेरी कोशिश जरूर होती जाती, मैं मीरब को भी उसमें फॉरन को प्याज, तो आज तक हमारे साथ भी ऐसा कभी नहीं हुआ, ना अदनान के साथ हुआ कि वरना लोग बाहर से आते हैं उनको पेट का मसला हो जाता है, तुम्हें अदनान से कहते हैं प्याज खा लें आपको कुछ भी नहीं होगा इंशाल्लाह, ये यकीन है, और ये मैंने अपनी नानी से सुना हुआ था, अम्मी करती थी, तो वो अब एक आया है कि चीज़ के आपकी कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई को बढ़ाती हैं और इम्यूनिटी बढ़ाती हैं, तो उसमें नंबर 1 चीज़ जो आई है वो लौंग है। आप गला ख़राब होते ही हम लोग लौंग चबाते, दांत में दर्द होता है लौंग चबाते, आवाज़ नहीं निकल रही थी लौंग चबाते, फ़ौरन आवाज़ सही हो जाती है। और बच्चों को भी जैसे एलर्जिक वगैरह होती है तो हम लौंग देते हैं, और अदरक भी आया है, दालचीनी भी आई है, हल्दी भी आई है, ये सारी चीज़ें आपकी बॉडी में ऑक्सीजन को रिटेन करने में और कार्बन डाइऑक्साइड को निकालने में आपकी मदद करती हैं। अब ये जो कोविड का ज़माना आया है तो इसमें जितनी रिसर्चेज आ रही हैं तो ये सारी चीज़ें उभर कर आ रही हैं कि ये चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए। तो घर के मसाले इस्तेमाल करने में क्या है ना। हाँ, अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, एक मैसेज भी है और एक इल्तिजा भी है कि अब ज़ाहिर है कोरोना कोविड-19 जो है बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो चुका है, बहुत ज़्यादा पहले के मुकाबले में, क्योंकि ईद पर सब लोग अपने रिश्तेदारों के घर गए हैं, आपस में एक दूसरे को लग गए, रमजान में शॉपिंग की है, हाँ बिल्कुल, शॉपिंग हुई है। तो अब चक्कर क्या हुआ है, बहुत सारे लोगों को हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग सही भी हो गए, बिल्कुल, जो लोग सही हो गए हैं, और मैं भी यहाँ मैं कहना चाहूँगी कि हम लोग अपना प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं, जैसे जो लोग कोविड-19 से जिनका रिजल्ट नेगेटिव आ गया है, बल्कि डॉक्टर तो अभी आपको बताएंगे, मैं डॉक्टर शौकत से आपकी बात कराना चाहूँगी। डॉक्टर शौकत जो हैं वो बेसिकली प्रिंसिपल हैं डाउ कॉलेज बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के, और इनका काम ज़्यादातर लैब का ही होता है, ये रिसर्चेस कर रहे होते हैं, ये लोग उनका प्लाज्मा लेते हैं, वो प्लाज्मा वो जो कोविड पेशेंट्स जो बहुत सिवियर हैं उनमें डोनेट किया जाता है, और प्लाज्मा थेरेपी होती है। जैसे रुबीना आपा की तबीयत भी बहुत ख़राब थी, उनको मुझे सुनने में आया कि उनको प्लाज्मा थेरेपी दी जा रही है, जिससे उनकी तबीयत बेहतर हुई। अल्लाह का शुक्र। तो डॉक्टर शौकत हमें सारी चीज़ें बताएंगे कि क्या हमें प्लाज्मा डोनेट करने से नुकसान तो नहीं होगा, क्या होता है प्लाज्मा थेरेपी से, क्या फ़ायदा होता है पेशेंट्स में, ये सारी बातें हम इनसे पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर शौकत। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप निदा? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और आपसे मैंने रिक्वेस्ट की थी आने की, लेकिन इन्होंने खुद ही कहा कि मैं लैब में होता हूँ तो प्रिकॉशनरी तौर पर मैं आऊँगा नहीं, मैं फ़ोन पे ही गाइडलाइन दे दूँगा। जी डॉक्टर साहब बताइए। थैंक यू वेरी मच, आपने इनवाइट किया और बहुत बहुत मुबारक हो आपको कि आप माशाल्लाह रिकवर हो अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आपने आके इस मैटर को डिस्कस किया है। आई थिंक इससे एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो होगी वो जो इससे अटैच एक स्टिग्मा है कोरोना से अटैच,
वो भी दूर होगा कि सेलिब्रिटीज आके अपने जो वो भी जो उनके जर्नी है ऑफ कोरोना उसके बारे में बात करें। यू आर इनकरेजिंग पीपल और आप वो सारी चीजें जो रेमेडीज आपने उस वक्त उसको डिस्कस कर रही हैं, तो थैंक यू वेरी मच कि आपने ये इनिशिएटिव लिया। उसके बाद मैं आपको प्लाज्मा थेरेपी के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। जी जी जी। असल में प्लाज्मा थेरेपी एक तरीका इलाज है जिसमें एक शख्स जो कि किसी बीमारी से, इन्फेक्शियस बीमारी से रिकवर हो गया है, उसका प्लाज्मा यूज किया जाए किसी दूसरे शख्स को ट्रीट करने के लिए जो उसी बीमारी से गुजर रहा हो। अच्छा। और उसका मकसद ये होता है कि उस शख्स की मदद की जाए, उस शख्स के इम्यून सिस्टम की मदद की जाए, क्योंकि जो शख्स रिकवर हो चुका होता है हाँ। उसके प्लाज्मा में यानी लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड में जो एंटीबॉडीज जनरेट हुई होती हैं उस जरासीम के खिलाफ, अच्छा। इन एंटीबॉडीज को इस शख्स से लेके एक ऐसे शख्स को दे दी जाए जो जिसका इम्यून सिस्टम इतना अच्छा काम नहीं कर रहा और जो बीमारी में ज्यादा मुब्तला है, और उसकी हेल्प की जाए कि वो भी फाइट ऑफ कर सके उस जरासीम को। अच्छा, इसके लिए क्या होगा? जैसे फॉर एग्जांपल आप वेडनेसडे को आ रहे हैं यासर और मेरा टेस्ट के लिए, ठीक है ना? जी। तो अब मुझे बताएं कि उस क्या होगा, आप हमारे लिए हमारा ब्लड लेंगे या क्या करेंगे प्लाज्मा के लिए? हाँ जी, प्लाज्मा और ब्लड में जो फर्क है वो ये है कि ब्लड जो है वो तो होल कंपोनेंट है और सर्कुलेटरी सिस्टम का, ठीक है। लेकिन जो ब्लड के अंदर जो है दो कंपोनेंट होते हैं, एक वो लिक्विड कंपोनेंट जिसके अंदर एंटीबॉडीज मौजूद होती हैं और दूसरी प्रोटीन्स होती हैं, और एक कंपोनेंट सेल्स का होता है, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स। वो तो ठीक है डॉक्टर साहब, जैसे आपको ब्लड ही ड्रॉ करना पड़ेगा ना? जी नहीं, अगर जैसे ब्लड जब ड्रॉ किया जाता है हाँ। तो ब्लड ड्रॉ करने के साथ आपने अगर आप में से कितने भी ब्लड दिया हो, कभी डोनेट किया हो, तो आपको एक वीकनेस फील होती है हाँ। और उसकी वजह ये होती है कि आपके रेड ब्लड सेल्स और व्हाइट ब्लड सेल्स वो भी निकल गए होते हैं आपकी बॉडी। सही, ठीक है, इसकी वजह से इंसान जो है वो कमजोर महसूस करता है और फिर अगले 3 महीने वो किसी को ब्लड नहीं दे सकता। हाँ। लेकिन प्लाज्मा के साथ जो अटैच्ड है वो ये है कि प्लाज्मा लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड है और इसके निकल जाने से किसी तरह की कोई कमजोरी एसोसिएटेड नहीं है। तो वो निकलेगा कैसे? मतलब वो हमारी बॉडी से निकलेगा कैसे? मुझे समझ नहीं आई है। उसका तरीकेकार ये होगा कि जो है वो आपकी बॉडी में जो है, जैसे आप ब्लड डोनेट करते हैं तो एक तरफ सिरिंज इंसर्ट की जाती है, तो इसमें दोनों हाथों में सिरिंज इंसर्ट की जाती है और एक आपकी बॉडी से ब्लड निकलता है और ब्लड जो है वो फिल्टर होकर उसमें से जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स, वो वापस आपकी बॉडी में रिटेन हो जाते हैं। बिल्कुल सेम है जैसे ब्लड डोनेट कर रहे होते हैं आप, उसी से मिलता जुलता बिल्कुल तरीका है। मगर इसमें ये होता है कि फिल्टर लगे होते हैं, एक एक्सपेंसिव किट होती है जो डिस्पोजेबल होती है, जो हर शख्स के लिए अलग अलग इस्तेमाल की जाती है। मगर उसका फायदा ये होता है कि वो आपकी बॉडी से सेल्स नहीं निकलने देती, बल्कि उनको फिल्टर होकर वो सेल्स वापस चले जाते हैं बॉडी में, और सिर्फ लिक्विड पार्ट जो है वो हम कलेक्ट करते हैं। अच्छा, जो खुद ही अच्छा। तो डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं कि हर ब्लड ग्रुप के लिए अलग अलग प्लाज्मा होता होगा, जाहिर है। जो मेरा ब्लड ग्रुप है मैं अपने ही ब्लड ग्रुप वाले को प्लाज्मा डोनेट कर सकती हूँ, ऐसा होगा? जी देखें, इनिशियली जब ये पैसिव इम्यूनाइजेशन का तरीका जो है वो डॉक्टर साहिद शम्स साहब ने यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराया था, और चाइना में और दूसरी जगह दुनिया में वहाँ पर भी हुआ। तो जब इनिशियली हुआ तो उस वक्त तो ये हुआ कि एक शख्स का प्लाज्मा लेके दूसरे को दिया जा सकता है और उसमें ब्लड ग्रुप मैचिंग की शर्त मौजूद है, और जाहिर है प्लाज्मा के साथ कुछ लिमिटेशंस अटैच्ड हैं। ठीक है। अब जो दुनिया भर में मॉडर्न वर्ल्ड में हो रहा है और जो हम यहाँ डॉ यूनिवर्सिटी में कर रहे हैं जी, और हमारी कोशिश ये है कि जब हम प्लाज्मा किसी शख्स का लें तो उस प्लाज्मा के साथ, उस प्लाज्मा से हम एंटीबॉडीज को प्यूरिफाई कर लें, सिर्फ एंटीबॉडीज को, जो कि एक्टिव कंपोनेंट है। उससे फायदा क्या होगा कि ये थेरेपी ज्यादा सेफ हो जाएगी, क्योंकि जो अनवांटेड प्रोटीन्स हैं वो पेशेंट में नहीं जाएंगी। ठीक है। और साथ ही साथ जो डोज हमने देनी है एंटीबॉडीज की वही देंगे, और फिर इसमें ब्लड ग्रुप मैचिंग की शर्त भी नहीं रहेगी। अच्छा, एक और सवाल, आपको कैसे पता चलेगा कि मतलब लाइक मेरे अंदर इतनी अच्छी है कुव्वत मुदाफियत कि मैं दूसरे को प्लाज्मा डोनेट कर सकती हूँ? आपको क्या आप ऐसा टेस्ट करेंगे? जी, हम जो है वो एक रैपिड एंटीबॉडी टेस्टिंग किट जो है वो मौजूद होती है कि जो पोर्टेबल होती है, जिसको आप मूव करा के किसी के भी घर जाके उसको टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है। लाइक ए वेरी स्मॉल किट होती है, जिसको जैसे आप ग्लूकोमीटर को यूज करते हैं, बिल्कुल इसी तरह प्रिक करके आप हाथ के हाथ जो है पता कर सकते हैं। 10 to 15 मिनट में ये पता कर सकते हैं कि क्या एंटीबॉडीज मौजूद हैं कि नहीं, जो हम अभी तक यूज कर रहे हैं। सही। अब इसके अलावा जो है वो अभी जो कराची में डिफरेंट लेबोरेटरीज है, बल्कि पूरे पाकिस्तान में ही जो है वो इंतहाई सेंसिटिव किस्म की जो है वो डायग्नोस्टिक किट अवेलेबल हो गई हैं, और
और उसके लिए लेकिन आपको लेबोरेटरी, डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी जाना पड़ेगा, वो अपना सैंपल या भेजना पड़ेगा और वो एक्यूरेटली बता देंगे कि एंटीबॉडीज मौजूद है कि नहीं। अच्छा, तो दोनों तरीकेकार मौजूद है। एक इम्पॉर्टेंट सवाल, जैसे फॉर एग्जांपल आज मेरा 25वां दिन है, मतलब लाइक टेस्ट कराने के बाद से आइसोलेशन जो हुई है पूरा टाइम, आज मेरा 25th डे है जो मैं आज शो पे हूँ, तो कितने दिनों बाद आप प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं? राइट, तो इसकी जो नई गाइडलाइन के हिसाब से वो शख्स जिसको 14 दिन से सिम्टम नहीं आए, कोई अलामत मुझे तो पहले दिन से ही नहीं आए ना सिम्टम, तो मैं क्या करूं? बिल्कुल, आप तो मतलब यानी आप जो फर्स्ट डे जब व्हेन यू टर्न पॉजिटिव, उसके बाद से ही आपको जो सिम्टम नहीं आए तो आपके तो वहीं से 14 डेज काउंट होंगे और उन 14 डेज के बाद यू विल बी एलिजिबल टू डोनेट एज लॉन्ग एज जो अदर पैरामीटर ऑफ सेफ्टी हैं हम उनको देख लें, जिसका मतलब ये है कि हम जो भी डोनर होता है उसको स्क्रीन करते हैं कि हेपेटाइटिस बी, HIV, हेपेटाइटिस सी, मलेरिया और इस तरह की डिजीज जो प्लाज्मा से एक शख्स को दूसरे शख्स को जा सकती हैं, उनके लिए स्क्रीन किया जाएगा। फिर एक आखिरी टेस्टिंग आपकी जस्ट बिफोर प्लाज्मा से पहले वो ये होगी कि हम ये फिटनेस देख लेंगे कि जो डोनर है कहीं उसको तो कोई नुकसान नहीं हो जाएगा डोनेट करने से, और इसका मतलब ये कि हम उसका CBC यानी ब्लड प्रोफाइल करेंगे, जिसमें देखेंगे कि उसके पास इनफ प्लेटलेट मौजूद है, यानी नॉर्मल रेंज में उसका RBC है, WBC है, प्लेटलेट है, ताकि हमारा कंसर्न ये कि एक लाइफ को बचाया जा रहा है एक तरफ, दूसरी लाइफ को खुदा ना खास्ता हम कोई नुकसान ना दें। तो ये सारी टेस्टिंग यानी पहले एंटीबॉडी स्क्रीनिंग, ठीक है, उसके बाद आपकी सेफ्टी स्क्रीनिंग मतलब इन्फेक्शियस डिजीज के लिए, और उसके बाद आपकी ब्लड स्क्रीनिंग देखने के लिए कि आप फिट टू डोनेट हैं। और ये सारा का सारा प्रोसेस जो है, अगर हम पहले से सैंपल लेके, नॉर्मल हमारा प्रोसीजर ये होता है जैसे हम आपके घर आएंगे तो हम सैंपल लेके चले जाएंगे और ये स्क्रीनिंग परफॉर्म करेंगे, विच टेक 1 or 2 hours in laboratory। और उसके बाद जो है, उसके बाद हम आपको कॉल करेंगे और उसके बाद आपका तकरीबन 1 से 1.5 घंटे का ये प्रोसीजर, और हमें अस्पताल आना होगा उसके लिए, है ना? जी बिल्कुल, क्योंकि ये मशीनें पोर्टेबल, नॉर्मली ये मशीनें पोर्टेबल नहीं होती हैं, तो ये है आपको हॉस्पिटल आना पड़ेगा या ब्लड बैंक आना पड़ेगा। तो ब्लड बैंक के अंदर ही जो है वो अरेंजमेंट हमारे यहाँ जैसे डॉ यूनिवर्सिटी में मौजूद है। और ये प्रोसेस 1.5 घंटे का होता है? 1 से 1.5 घंटे का, मतलब 1 घंटे में भी लोगों का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, मगर मैं सेफ साइड पे बता रहा हूँ कि 1 से 1.5 घंटे के अंदर डेफिनेटली जो है वो प्रोसेस। और आप क्या कहेंगे, क्योंकि जो नॉर्मल पब्लिक है वो थोड़ा डरती है कि पता नहीं ये करना चाहिए कि नहीं, तो आप क्या कहेंगे कि सेफ है? लाइक जब मैं ये प्लाज्मा इंशाल्लाह ताला जब आप बताएंगे वेडनेसडे के बाद आप हमारा टेस्ट कर लेंगे और आप कहेंगे हाँ भाई हम एलिजिबल हैं प्लाज्मा डोनेट करने के लिए, तो मैं उसकी वीडियो ज़रूर बनाऊंगी कि एक आम इंसान भी उसे डरे ना। तो आप क्या कहेंगे लोगों को कि ये उनकी डोनेशन से इससे फ़ायदा क्या होगा? जी, ये एक टोटली सेफ प्रोसीजर है जिससे देने वाले को कोई नुकसान नहीं है। मैंने ऐसे भी डोनर देखे हैं जो अपनी बाइक पर बैठ के आए हैं, डोनेट किया है और उसके बाद उसी बाइक पर बैठ के चले गए, और वो भी मैं आपको बता रहा हूँ रमजान के महीने में, अफ्तारी के बाद रमजान के महीने में वो आए हैं डोनेट करके इस तरह चले गए। तो टोटली सेफ प्रोसीजर है जिससे देने वाले को कोई नुकसान नहीं, लेकिन हाँ लेने वाले को बहुत फायदा हो सकता है, कई लोगों की जान बच सकती है, एक अच्छी बात है। क्योंकि और ये एक ऐसी चीज है जो सिर्फ उन लोगों के पास मौजूद है जो कोविड-19 से रिकवर हुए हैं, यानी ये मैं और कोई ऐसा नॉर्मल शख्स दे नहीं सकता। तो ये एक बड़ी कीमती चीज है, खुदारा इसका ख्याल करें। अल्लाह ने आपको जिंदगी दी है तो आप क्यों ना वो किसी उसके दूसरे किसी बंदे को दें। बिल्कुल ना, ये तो एक सवाल डॉक्टर साहब। जी बिल्कुल सर, मुझे ये पूछना है कि कई लोग ऐसे होंगे जिनको नहीं भी पता चला होगा उनको कब कोरोना से तुम्हें सिम्टम्स नहीं आए, कब कोरोना हो कब, तो इसके लिए मैंने सुना है कि एंटीबॉडीज का टेस्ट होता है, क्या इज ट्रू? डॉक्टर साहब जी बिल्कुल, अभी जो है वो जो इम्यूनिटी पासपोर्ट की जो टर्म इस्तेमाल हो रही है वो ये कि अगर किसी के पास एंटीबॉडीज मौजूद है तो वो सेफ टू वर्क है, ऑफिस में आ सकता है, काम कर सकता है, और उसी वजह से वो अलग चीज है। अराउंड द वर्ल्ड एंटीबॉडी की टेस्टिंग को इंट्रोड्यूस करा दिया है। तो पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन, मुझे अभी ऑर्गेनाइजेशन से भी कॉल आ रही है जहाँ पे स्क्रीनिंग हुई है और वहाँ पे लोगों का एंटीबॉडी निकला है और वो पीपल दे वांट टू डोनेट। तो ऐसा भी है कि लोग जाके लेबोरेटरी में टेस्ट करा रहे हैं खुद ही, और जिनका एंटीबॉडी पॉजिटिव आ रहा है दे शुड कंसीडर डोनेटिंग एज लॉन्ग एज वो उनकी तमाम प्रोफाइल जो है वो कंप्लीट स्क्रीनिंग प्रोफाइल। मतलब अगर उन्हें कोरोना नहीं भी तब भी उनका एंटीबॉडी पॉजिटिव आता है, ऐसा है? ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये अभी तक की जो स्टडीज हैं, ये जो बहुत सेंसिटिव टेस्ट लेबोरेटरीज में इंट्रोड्यूस हुए हैं, तो ये दे आर वेरी स्पेसिफिक।
اگر کسی شخص کی اینٹی باڈی پازیٹیو آ رہی ہے دیٹ مینس کسی نہ کسی اسٹیج پہ وہ ایکسپوز ضرور ہوا ہے. ہو سکتا ہے اس کو سمٹمز نہ آئے, ہو سکتا ہے اس نے پیناڈول لے کے مطلب سمجھاؤ کہ میرے معمولی سے درد ہے کسی اسٹریس کی وجہ سے, ہیٹ اسٹروک کی وجہ سے, مگر جب جا کے لوگ ٹیسٹ کرا رہے ہیں تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں دے ول گیٹ سرپرائز, ایسے سرپرائز ملے لوگوں کو کہ ان کی امیونٹی پہلے سے ڈیولپ تھی. تو جہاں پر IgG جن کو بھی آ رہے ہیں میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ اس کو کنسیڈر کریں کہ وہ اس کار خیر میں اپنا حصہ ڈالیں تاکہ کسی شخص کی جان بچائی جا سکے. بالکل, تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ ڈاکٹر شوکت, آپ نے بہت سارے جو گرہیں بنی ہوئی تھی لوگوں کے دماغ میں وہ کھلی ہیں. اینڈ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر شوکت کو سیکنڈ کروں گی میں کہ پلیز اگر آپ کی جان بچ گئی, اللہ تعالیٰ نے آپ کو بخش دی ہے جان, تو کیوں نہ آپ کسی اور کی جان, سب سے بڑا صدقہ ہے. بہت سارے ایسے سیلیبریٹیز جن کو جو ابھی آئسولیشن میں ہیں, اور میرا خیال سے ہماری رپورٹ کے بعد لائک ہمارے سننے کے بعد بہت سارے اور لوگوں کا پتہ چلا, جیسے ابھی ابرار الحق, شاہد آفریدی, ماریا میمن, نوید رضا, رحیم شاہ, اور کون, شفاعت ہمارے جو مارننگ شو کرتے ہیں ان کے ہوسٹ نیوز کے, بہت سارے, فیصل سبزواری صاحب جی, بہت سارے لوگوں کو کووڈ-19 پازیٹیو ہے. شیخ رشید صاحب کو, روبینہ اشرف صاحبہ, سکینہ سمو, بہت سارے لوگوں کو ہو گیا ہے, لیکن کچھ لوگ جو ہیں اس سے فائٹ کر پا رہے ہیں. روبینہ آپا ابھی تک ہاسپٹل میں ہیں اور ان کو ابھی بھی آکسیجن سلنڈر لگا ہے, لیکن اللہ کا شکر ہے کہ وہ اب اسٹیبل ہیں, لیکن ان کو آکسیجن. ڈاکٹر عمران کو بڑا, ڈاکٹر عمران جو ہمارے شو پہ آتے تھے, ڈاکٹر کاشف کو بھی, جو ہاں مجھے خالدہ نے بتایا تھا ڈاکٹر کاشف بھی ICU سے واپس آئے. بہت سارے لوگوں کا سننے میں آ رہا ہے. تو بتانے کا مطلب یہ ہے کہ میں ہی وہ بندی تھی جو میں سوچتی تھی کہ یار ہمارے کسی رشتہ دار کو تو نہیں ہوا, ہمارے کسی قریبی بندے کو تو نہیں ہوا, پتہ نہیں کرونا ہے بھی نہیں. ہر کسی کو یاد ہے میں نے ایک میسج بھیجا تھا, اب تک ندا نے کوئی کرونا والا پیشنٹ اپنے شو میں نہیں بلایا, آج وہ شو کر رہی ہے بیٹھ کے جو خود اس سے گزر چکی ہے. لوگوں نے میرے میمز بنائے ہوئے تھے کہ کرونا پیشنٹ کو کب شو پہ بلائے گی ہے وہ, تو اب بلانے کی ضرورت نہیں ہے. اب ہم کہیں گے ویلکم بیک ندا. ایک چھوٹا سا وقفہ لے رہے ہیں, وقفے کے بعد واپس آئیں گے. ہم وہ لوگ جن کو ہم کال پہ لے سکتے ہیں, وہ سیلیبریٹیز وہ کیسا فیل کریں, ان سے بات کریں گے, ان سے بھی ٹپس لے کر آپ کو بتائیں گے. تو دیکھتے رہیے گڈ مارننگ پاکستان, ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک. میں واپس آ گئی عروسہ, بہت دنوں بعد ملتے تو اتنی باتیں. ویلکم بیک, گڈ مارننگ پاکستان. مجھے تو ایکسائٹمنٹ کے مارے نا نیند ہی نہیں آئی تھی رات کو. I did not sleep. پتہ ہے میرے میاں نے کیا کیا کہ جب میں نے اس کو بتایا, میں کہا میں کل ندا کہتا ہے تمہارے تو سانس میں سانس آئی ہوگی. میں نے کہا بالکل ہے. تو ایک تو اس لیے کہ ماشاءاللہ اللہ نے اس کو صحت عطا کری, دوسرے یہ کہ ہم لوگ, میں اس کے علاوہ کسی شو میں اپیئر ہوتی بھی نہیں ہوں. مجھے کیونکہ ARY کا جتنا صاف ستھرا ماحول, جتنی ساری چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں, SOPs یہاں آپ دیکھیں تو واقعی اچھا مجھے تو ٹینشن, میں کہا میرے شو پہ تو پتہ نہیں گیسٹ ہی نہیں آئیں گے, ہے نا. ہم سب سچ بتاؤں, صبح اٹھ کے میرے ویسے ہاتھ پاؤں پھولے, یہ نہیں کہ آپ ہو وہاں پہ کچھ بھی, بٹ اٹ واز کہ مجھے ڈر لگا ہے. ایک گاڑی میں بیٹھنا ہے جس میں ایک ڈرائیور ہوگا, وہ گاڑی میں کتنے لوگ پہلے بیٹھ چکے ہوں گے, وہاں سے میں یہاں پر آؤں گی, یہاں گیٹ پہ کھڑا کر کے ایک بندہ جو ہے نا وہ مشین لے کے ہم نے دیکھ لیا آپ جس طرح اسپرے کر رہی تھی. ہاں تو میں ادھر آ کے یہاں پہ بیٹھنے سے پہلے جب ہم بیمار مطلب لائک ہم کرونا سے صحیح ریکور ہوئے نا, تو ہمیں ٹینشن یہ ہے کہ پتہ نہیں لوگ ہم سے ڈریں گے, اور واقعی ڈر رہے ہیں نا. دور سے چوکیدار بھائی ٹھیک ہے, وہ سودے والا, میں گروسری کرنے گئی اپنے کالونی کے اندر, ایک شاپ ہے وہاں ماسک وغیرہ لگا کے گئی, تو باجی آپ ٹھیک ہے نا. ہاں, میں نے کہا ہاں بھائی رپورٹ آ گئی, یہ لو دیکھ لو نیگیٹو آ گئی رپورٹ, کیا کروں. ایک ٹینشن بھی ہے, ایک وہ بھی ہے کہ اب میرے بچے جو ہے, جو میرا بیٹا ہے جس کو نیگیٹو تھا, اب وہ گھر سے باہر نکلا, اپنے دوستوں سے صرف پارک میں کھیلنے گیا ہے, کیونکہ وہ ابھی کالونی کے اندر ہی ہمارا جو پارک ہے, بندہ باہر نکلا ہے صرف ایسے, تو دوست کہہ رہے بھائی تو گھر میں ہی رہے, تو جا. تو وہ میرا بیٹا کہہ رہا ہے میں کیا کروں, میرا مجھے بالاج کا پوچھ رہے ہاؤ واز ہز جگہ, یا اس کا کیا, تو اس کا ریئیکشن کیسا تھا. میں جذباتی ہو جاتی ہوں, بہت بیچاری, واقعی مشکل ہوگا. ہاں, بلاج جو ہے, بلاج کا یہ تھا کہ شروع میں اس کو تھا کہ 2 دن 3 دن اس سے برداشت کیا, چوتھے 5ویں دن وہ ماں چاہیے, تھوڑی سی بات پہ نا رو رہا,
थोड़ी थोड़ी Cranky हो गया क्योंकि शुरू मैं cranky। बालकनी से बात करती थी ये सीढ़ियों के ऊपर चढ़ के कि क्या हुआ, हम एक दूसरे को देख नहीं रहे थे, सिर्फ आवाज़ों से बात कर रहे थे। या फेस टाइम खोल लेता था बच्चा ना, मेरे व्हाट्सएप कॉल कर लेता था कि देखिए ये सुन नहीं रहा है, तो वो इसीलिए वो चिड़चिड़ा हो गया था चिड़चिड़ा हो कि वो रहा था, मुझसे वो मेरे पास तो सोता उसको बताया कि बीमारी है, उसको बेटा, ये समझाया, चीज़ तो हुआ है। टेस्ट कराने तो वो भी गया था ना, तो उसको फिर पूरा हाँ उसका अलग से किया हमने। पहला टेस्ट उसका अलग से किया, जब दोबारा हम रिकवर हो गए फिर हमने दोबारा उनका टेस्ट कराया जो हमारे साथ घर में थे, थे तो हमसे दूर, तो फिर उसके नाक में कराया। बहुत बच्चों के लिए इतना तकलीफ दे होता है, बच्चे इतना तंग करते हैं। मैंने तो उसकी वीडियो भी बनाई है कि मैं उसको दिखाऊंगी बाद में कि तुम वो, मैंने उसको यूं करके पकड़ा हुआ था और जिस तरह उसका टेस्ट कराया है, बहुत मुश्किल था जब हम आइसोलेशन से बाहर निकले। तो ठीक है, बच्चा तो माँ को चाहता है, मांगता है, सब कुछ है, यू नो वर्किंग वुमन एज वेल, लेकिन जो तुम इतने दिन बलाज तुम्हारे अपना हाल भी तो बताओ। आई कैन नॉट इमेजिन कि हमसे कुछ छुए बगैर, मतलब उसको जब तक छू नहीं मैं मुझे डिप्रेशन से ना रोना, मेरी तबीयत खराब नहीं थी लेकिन मुझे डिप्रेशन से रोना आता था क्योंकि मेरा बेटा मुझसे दूर था और वो भी छोटा। फरीद तो बड़ा है ना, वो तो बड़ा, तो वो छोटा, तो मैं यासर से यही कहती थी कि दीदी यार मेरा दिल चाह रहा है उसको मैं किसी तरह हग करूं, तो वो वाली जो तकलीफ थी ना वो बहुत बुरी। तो मेरा ख्याल है कि यहाँ सारी चीज़ों में ना ये जो आंखों में भरे आंसू है ना एक माँ के, समझना बड़ा ज़रूरी है कि हमने थोड़ी एहतियात कर ली तो हम अपने बच्चों को सीने से लगा पाएंगे यार। ये जो 14 दिन की बहुत सारी माएँ ऐसी हैं जिनके बच्चे मदर फीट पर हैं। बिल्कुल। जो हमारे एक जानने वाला है, उसकी बीवी को हो गया है अभी, तो उसके बच्चे छोटे छोटे हैं। अब वो बच्चे दूर रहेंगे, कैसे रहेंगे यार? उनको तो जैसे बलाज को तुमने समझा दिया था तो वो उसको समझ आ गई, 5 साल का है, थोड़ा सा उसको समझ आ गया था, लेकिन वो बच्चे जो गोद के हैं 2 साल के 2.5 साल के, वो कैसे रहेंगे? मुझे सिर्फ उसकी टेंशन है। हमारे साथ है शफात है हमारे साथ, और वो कुछ दिनों पहले मैंने उनका भी सुना था कि उनका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया। अस्सलाम वालेकुम शफात। जी वालेकुम सलाम। आप कैसे हैं? आपकी तबीयत कैसी है? अल्लाह का बड़ा एहसान है, अल्लाह का बहुत करम है। कुछ दिन पहले तक जरा तबीयत थोड़ी गड़बड़ हो गई थी, बट अल्लाह का एहसान है, अब आहिस्ता आहिस्ता रिकवरी फेज ऑन है। अच्छा शफात, कितने दिन हो गए आपको अभी आइसोलेशन में? आज मुझे 11th डे है। आज आपको 11th डे है। आपको सिम्टम्स हुए थे? आपको कैसे पता चला? आपने टेस्ट कराया तो आपको कैसे पता चला आपको सिम्टम्स हुए थे? मुझे अगर आपको याद हो, जिस रात कराची में डस्ट स्टॉर्म आया था, तो मुझे उस डस्ट स्टॉर्म के बाद से मुझे डस्ट एलर्जी रहती है वैसे नॉर्मली। अच्छा। तो मुझे उस डस्ट एलर्जी के बाद से खांसी और हल्की फुल्की सी गले में खराश है। मैं क्योंकि कराची जब से मूव इन हुआ हूँ, मुझे इतनी ज्यादा नहीं प्रॉब्लम रही डस्ट की। अच्छा। मैं थोड़ा सा अलर्ट हो गया था कि शायद मेरी डस्ट एलर्जी वापस आ गई। तो लेकिन यासिन, मैंने अगली सुबह जब मैं ऑफिस में अपना शो खत्म करने के बाद मैं जब निकल रहा था तो उस वक्त सीढ़ियाँ उतरते हुए मुझे अपना सांस फूलता हुआ फील हुआ। एंड आई सडनली रियलाइज्ड दिस इज नॉट समथिंग व्हिच इज एलर्जी। और उसके बाद मैंने अपना टेस्ट जो है वो सैंपल के लिए दिया और अगले दिन एज एक्सपेक्टेड मेरा टेस्ट पॉजिटिव आ गया। अच्छा शफात, आपके घर में बाकी सब जो लोग हैं वो लोग सब ठीक है? मतलब उनका तो नहीं आया टेस्ट पॉजिटिव? मेरा अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि जो लोग मुझसे राब्ते में थे बुध की रात से जुमे तक जब मैंने खुद को आइसोलेट किया, सही, उनमें से किसी को भी कोविड शुक्र है। आपके साथ मदिहा होती थी, मदिहा अल्हम्दुलिल्लाह सेफ है। हाँ, अल्लाह का शुक्र है। हस्बैंड को हुआ वो, मदिहा के हस्बैंड को हुआ, उनकी फर्स्ट वाइफ को हुआ, लेकिन मदिहा सेफ है। तो वही वाली बात, वो तो आपके बिल्कुल साथ ही होती थी शो में। तो अब आपकी क्या कैफियत है? मतलब इस वक्त खांसी, बुखार, उसकी क्या कैफियत है? मेरे थोड़े से सिम्टम्स एग्रेसिव हो गए थे। अच्छा। मुझे अब वो अच्छा रिकवर कर रहे हैं। इस वक्त सिचुएशन है कि मेरे राइट साइड पे लंग में थोड़ा सा फ्लूइड है और इंशाल्लाह शायद एक हफ्ता मजीद लगेगा और ये फ्लूइड। मुझे आवाज नहीं आई, क्या कहा आपने? क्या लगेगा?
एक हफ्ता और लगेगा। अच्छा, आपको अस्पताल तो जाने की जरूरत महसूस नहीं हुई? अस्पताल तो नहीं गया? मुझे जाना चाहिए था, लेकिन क्योंकि मैंने ग्राउंड भी लगाने की कोशिश की, मैं गया भी, लेकिन हालात बहुत खराब थे। नहीं मिला होगा, जगह ही नहीं मिली होगी। हाँ। मेरे ख्याल में शायद उस वक्त मुझे लग रहा था कि शायद अस्पतालों के अंदर जो हालात हैं, तो अगर मैं कोविड से ना मरा तो मैं पैनिक से जरूर मर जाऊंगा, क्योंकि जो पैनिक और जो टेंशन और जो स्ट्रेस हॉस्पिटल्स के अंदर फैला हुआ। अच्छा, आप शफात, आप मुझे बताएं, आपने खाना पीना क्या किया, आपने कौन कौन सी दवाइयाँ ली, अपना ख्याल कैसे रखा घर पर? एक तो मेरे ख्याल में शायद मैं पहले एक चीज यहाँ पे सबको समझाना चाहूँगा, जो लोग देख रहे हैं, कि जिस दिन आपको कोविड होता है उस दिन ये डिसाइड हो चुका होता है कि आपको शदीद वाला कोविड होना है, शदीद वाला कोरोना वायरस होना है, या एसिम्प्टोमेटिक, जिसमें ज्यादा, ये पहले दिन डिसाइड हो चुका होता है जिस दिन आपको वायरस होना होता है, और उसका ताल्लुक किसी आपके कावे से या किसी आपकी उससे खुराक से नहीं होता। अच्छा, अब जो बात की चीज है वो सिर्फ आपने खुद को अफलोट रखना है। हाँ। तो मैं कुछ चीजें यहाँ मेंशन करना चाहूंगा कि एक तो मुझे हमारे कुछ दोस्तों की तरफ से एक, स्पेशली वसीम बदामी की तरफ से कावा भिजवाया गया। हाँ, हमें भी भेजा था उन्होंने। हाँ। जी, आपने शायद वो सुना भी होगा। यासिर ने वो कावा पिया है, बहुत इफेक्टिव था वो। मुझे उसका नाम याद नहीं, लेकिन वसीम बदामी ने भिजवाया। मुझे जो उससे सबसे ज्यादा अच्छा इम्पैक्ट हुआ कि जो पहले 4 दिन जब खाने की शक्ल से भी नफरत हो गई थी, हाँ, बुखार नहीं उतर रहा था, डायरिया हुआ था, पसीने आ रहे थे, और बॉडी पेन था शदीद, हेडेक नहीं कम हो रहा था, आंखों के आगे अंधेरा आया हुआ था, आंखों के आगे सर्कल्स बन रहे थे, और उस वक्त में मुझे, जब मैंने वो कावा पिया तो मुझे हल्का, मेरी भूख लगनी शुरू हुई और मैंने खाना खाना शुरू किया। बाकी मेरी बेगम है, वो ज्यादा मुझे केटर कर रही थी, और निहार मुझे काली बेरी के शहद के साथ, कलौंजी, काली बेरी के शहद के साथ, जी, काली बेरी के शहद, ये तो ज्यादा मीठा नहीं होता। अच्छा। इसके साथ जो जंगली शहद जिसको कहते हैं, मेरा हम जो अच्छा, मैं अंदरून में रहने वाले लोग जानते होंगे, इसकी निशानी है शहद की, ये मीठा नहीं होता, इतना खास नहीं होता, तो वो लेना थोड़ा सा इम्यून बूस्टिंग है। अच्छा। और उसके बाद थ्रू आउट द डे जो डाइट है वो ऑब्वियसली एक नॉर्मल डाइट तो नहीं होती, जिससे आप नॉर्मल रूटीन अपना मेंटेन नहीं रख सकते, लेकिन फ्रूट्स, फ्लूइड्स और ORS ये बहुत ज्यादा जरूरी है। सना मक्की की चाय पी आपने कि नहीं? अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने महफूज रखा उस चीज से। क्योंकि मैं खैर यहाँ पर नाम लेना मुनासिब नहीं है, लेकिन हमारे दोस्त की वालदा का उस जब उन्होंने इसी तरह ये कावा पिया और वो सब किया, तो उनकी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई, और फिर फ्यू आवर्स लेटर शी पास्ड ऑन। तो वो एक अलर्ट, वो रेड अलर्ट मिल गया था हमें कि ये चीज डेंजरस है। नहीं, वो आपके सिम्टम्स में डायरिया भी शामिल था क्या? शदीद, बहुत शदीद। तो इसीलिए जो डायरिया वाले पेशेंट्स हैं ना, वो तो सना मक्खी ले ही नहीं सकते एक्चुअली। तो ये यहाँ हम क्लियर करेंगे बात, क्योंकि हमें सना मक्खी से बहुत फायदा हुआ। शफात, हमने ली, यासिर, मैंने और मेरी बेटी सिला ने, हम तीनों ने सना मक्खी पी है, तो हमें उससे बड़ा फायदा पहुंचा है। निशा, मैं एक चीज यहाँ ऐड करना चाहूंगा। मैं जैसे मैंने कहा भी कि पहले दिन डिसाइड हो चुका होता है जी कि आपको किस शिद्दत का कोविड होना है जी, ये पहले दिन डिसाइड हो चुका होता है। जिस दिन आपको, ये आपकी पूरे लाइफस्टाइल की बेस पे होता है। बिल्कुल। कि आप, अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, आपका लाइफस्टाइल हेल्दी है, अच्छा खाते हैं, स्ट्रेस कम लेते हैं, तो ये चीज हो जाती है कि आपको पहले आपको शदीद होना है। बोलने में वीकनेस। आप सना मक्खी की बजाय आप कोई भी और चीज देखें, आप किसी चीज के ऊपर बना लें, अमरूद खाना शुरू करें,
अमरूद खाएं कोविड खत्म हो जाता है। हाँ। तो वो आपकी इम्यूनिटी से ताल्लुक है उसका। जो सना मक्खी का जो इस वक्त मैं जिस बात की तरफ कहना चाह रहा हूँ कि चूंकि ये एक बहुत खतरनाक लैक्सेटिव है और वो तमाम मर्द हजरात जो मेरी बात सुन रहे हैं, हाँ। ये बात ध्यान में रखिए कि अगर आपको शिद्दत वाला कोविड होता है तो आपकी बॉडी से इतनी ज्यादा स्वेटिंग और डायरिया, ये सारी वो चीजें हैं कि ये नमकियात को बहुत तेजी से खींचती हाँ, हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स आपके इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस कॉज कर सकती हैं। हाँ, तो मैं इनफैक्ट अब क्योंकि मैंने एक चीज और भी मैं साथ यहाँ पे इंक्लूड करना चाहूंगा, जिस दिन से मुझे कोविड हुआ है पॉजिटिव, मैं एयर कंडीशनिंग में नहीं बैठा। वेरी गुड, बहुत अच्छा पॉइंट आपने बोला, बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। एयर कंडीशनिंग एक आइडियल एनवायरनमेंट देती है वायरस को वो करने में, मल्टीप्लाई, ग्रो आइडियल एनवायरनमेंट जी। तो मैं इस वक्त भी पंखे में बैठा हुआ हूँ और अब तो अल्लाह का शुक्र है मुझे, लेकिन जो ये जब ये पसीने वाले सिचुएशन बहुत इंटेंस थी तो मैं जब बिस्तर पे लेटा था सुबह, वो बिस्तर वो तकिया ऐसे होता था गीला हो जाता कि जैसे कोई नहा के इसके ऊपर लेटा है और ये बिल्कुल गीला होता था वो। ऐसी शदीद स्वेटिंग में एयर कंडीशनिंग में बैठना अपनी स्वेटिंग को कंट्रोल करने के लिए, या ऐसा कोई लैक्सेटिव्स यूज कर लेना, ऐसी कोई जड़ी बूटी यूज कर लेना जो कि एक्सपेरिमेंटल हो, जिसके ऊपर कोई रिसर्च मौजूद ना हो। कुछ ऐसी चीजें हैं जिन पे रिसर्च मौजूद है, जैसे तुलसी का ऑयल है, इसमें बहुत अच्छी रिसर्च मौजूद है, ये ब्रीदिंग के लिए बहुत ज्यादा है। लाजवंती न्याज़बो जिसको कहते हैं, आधे हर्बलिस्ट तो खुद ही बन गए ना जी। मैं असल में मुझे खुद भी एस्मा रहा है काफी अच्छा मेरी लाइफ में, तो मुझे वो मैं वैसे ही वो अम्मी यूज करवाती थी बचपन में, तो उन चीजों पे जिन पे रिसर्च मौजूद है, वो जो इंडोर्स होती है साइंटिफिकली, उन्हीं के ऊपर फोकस करना चाहिए। हाँ बिल्कुल। थैंक यू सो मच शफात, अल्लाह करे कि आप जल्दी सेहतयाब हों और जल्दी से अपना शो संभालें आके इंशाल्लाह, आमीन सुम आमीन। थैंक यू सो मच अपने टाइम देने का। और ये एक एफर्ट होती है इस वक्त बात करना। जब हम भी इस कशमकश से गुजर रहे थे, बहुत फ़ोन्स आते थे, बहुत अच्छा, मैं तो लोगों से बात कर लेती थी क्योंकि मुझे सिम्टम्स नहीं थे और मेरी तबीयत सही थी, बात करने के काबिल थी मैं, लेकिन यासिर को बात जब वो करता था तो उसको खांसी एकदम हो जाती थी, तो मुश्किल होता है थोड़ा सा अभी बात भी करना। शफात का भी अभी शफात के लिए बहुत जोर लगा के बात करनी पड़ी। हाँ, अच्छा, एक और सेलिब्रिटी से हम बात करना चाहेंगे। जब भी वो हमारे शो पे आते हैं, गुनगुनाते हैं, उनकी आवाज़ से बड़ी सूदिंग इफेक्ट आता है, लेकिन इस वक्त वो खुद कोविड-19 में कोरोना पेशेंट हैं और वो आइसोलेटेड हैं। उनका क्या हाल है ये हम उनसे जानते हैं। उनकी ज़बानी रहीम शाह हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। आपने कब कराया टेस्ट और कितने दिनों पहले से लाइक पता चला आपको? सिम्टम्स क्या थे, ये सब बताएं आप हमें। मुझे तकरीबन हो गए 4 दिन हो गए मेरे ख्याल। अच्छा, 4 दिन हुए। अभी टेस्ट कराया है इसका मतलब? अभी कुछ दिनों पहले। और तो आपने क्यों कराया टेस्ट? कोई सिम्टम हुआ था? सिम्टम हाँ, थोड़ी सी मेरी यानी गले में हल्का सा मुझे थोड़ा सा दर्द शुरू हुआ, लेकिन उसके साथ बुखार था। अच्छा। मैं समझे शायद ये रूटीन का है, मौसमी है। हाँ, क्योंकि आसपास जो है बड़ी एहतियात कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। तो बस मेरे दोस्त हैं, छोटे हैं, उन्होंने कहा कि यार ये टेस्ट कराओ और ये मजाक नहीं है, ये कराओ। मैंने कहा चलो कराते हैं, तो हम तीनों ने मिलकर कराया। अच्छा। तो मेरे 2 साथियों का तो नेगेटिव आया, मेरा पॉजिटिव आ गया। उसी रात फिर मेरी तबीयत बड़ी खराब हुई। अच्छा। और शदीद खराब, इतनी खराब कि मैं आपको क्या बताऊं कि मैं बिलीव करें कि मैं अपनी विल लिखना शुरू कर दी। मुझे किसी ने कहा था कि यार इससे पहले कि तुम्हारे बाद लोग तुम्हें बुरा भला बोले, अपनी विल लिखना शुरू कर दी। अपनी विल, हाँ, तो मैं इतना डर गया था। अच्छा, फिर मैं किसी को बता भी नहीं रहा था, लेकिन फिर मजबूर किया मुझे मेरे बड़े भाई हैं इकबाल शाह साहब, आप जानते हैं शायद। तो उन्होंने मुझे कहा कि अगर तुम ये बताओगे नहीं तो लोगों को कैसे पता लगेगा ये जो हालात चल रहे हैं, लोग सही बात है, ख्याल भी नहीं रख रहे। तो उन्होंने मुझे मजबूर किया कहने कि नहीं, तो ये तुम खामखा बताओ कि तुम्हें है,
اور میں نہیں بتا رہا تھا. میں نے کہا نہیں یار میں نے نہیں بتانا ہے. انہوں نے مجبور کیا مجھے کل انہوں نے کہا کہ بتاؤ سب کو. تو میں تو یہ بتاؤں گا کہ خدا کی قسم یہ مذاق نہیں ہے, یہ مذاق نہیں ہے. یہ بس کچھ اچھے کرم تھے ماں باپ کے کیے ہوئے, دوستوں کے کیے ہوئے جو میرے کام آ رہے ہیں. لیکن میں نے یہ درد جو سہا ہے نا 2 دن, یہ اپنے سینے پہ اور یہ اپنی سانس کا اور اپنے بخار کا اور یہ جسم کے یہ ٹوٹنا, یہ مذاق نہیں ہے. میں تو لوگوں سے کہوں گا خدا کے لیے احتیاط کریں. اور اگر آپ کو تھوڑا سا شک و شبہات ہے کسی کو بھی تو برائے مہربانی اپنے گھر میں رہیں. ہاں یہ بات بھی ہے, دیکھو غریب میں بھی تھا, میرے گھر میں بھی ایک ہی کمرہ تھا, لیکن مجھے یاد ہے اپنا بچپنا کہ میں نے اپنی بیماری میں ایک کونے میں اسٹور میں گزارا تھا. وہ مرض آتا تھا پہلے, آپ نے دیکھو کہ بچوں کو ہو جاتا تھا وہ چکن باکس, وہ ہاں خسرہ, چکن باکس, یہ اس طرح کی چیزیں. تو وہ میں ایک اسٹور کے اندر بند ہو گیا تھا تاکہ کسی اور کو نہ لگے. تو یہ تو اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے, اور یہ تو بڑے بوڑھوں کے لیے تو اس سے زیادہ خطرناک ہے جب آپ کے گھر میں بزرگ ہیں. اور آپ کو پتا ہے کہ یہ آپ اپنے لیے نہیں کر رہے ہیں. اگر آپ اپنی احتیاط کر رہے ہیں تو آپ ساتھ میں اپنے گھر والوں کی جان بچا رہے ہیں. بالکل بالکل. اور آپ کے گھر میں بوڑھا بھی ہوگا, بچہ بھی ہوگا. لیکن میں بس اینڈ یہی کروں گا کہ وہ یہ مذاق نہیں ہے, صحیح, یہ مذاق نہیں ہے. اس کو مذاق میں نہ لیجیے. بس اللہ آپ کو صحت دے. آپ اپنا خیال رکھیے. اور ہم آپ سے اتنی زیادہ لمبی بات اس لیے نہیں کر رہے کیونکہ آپ ظاہر ابھی 4 دن ہوئے ہیں, اور میں آپ سے اتنا مطلب آپ کا سانس پھلواؤں تو اللہ کرے. بہت ساری دعائیں ہیں میرے علاوہ, میری ٹیم کے علاوہ, یہاں سب بیٹھے دیکھنے والے لوگ, ناظرین جو دیکھ رہے ہیں آپ کو, ان سب کی طرف سے آپ کے لیے دعائیں. اللہ تعالیٰ آپ کو جلدی صحت یاب کرے, آمین ثم آمین. بہت شکریہ. ایک چھوٹے سے وقفہ لے رہے ہیں, وقفے کے بعد دیکھتے رہیے گڈ مارننگ پاکستان. ویلکم بیک. گڈ مارننگ پاکستان. اس وقت روسا, نازیہ, سعدیہ اور ڈاکٹر بلقیس ہم سب ڈسکس کریں کورونا کو. وہ ایک عجیب سی چیز ہوئی ہے کہ کیا ہوا, کیسے ہوا, کس طرح بریک ہوا. میں تو ہم ایک سیکنڈ بھی خاموش ہیں بیکاز اتنی ساری باتیں پوچھنے کی اور بتانے کی بھی کہ وہ, اور اتنی ساری کنفیوژنز ہیں جو آج کلیئر ہوئی ہیں. کتنی ساری اور کتنی اور ہے جس کا موقع بھی نہیں مل پائے گا. مطلب سو مینی تھنگز. اچھا میں ایک بات بتانا چاہ رہی ہوں, تھائم ٹی, اگر جن کو سنا سے مطلب کہ جن کو موشن وغیرہ ہوتے ہیں نا, تو تھائم ٹی ضرور پیے. تھائم یا گلے کے لیے یا کسی تلسی یا نیاز بو کے پتے لے کے اس کا قہوہ بنا لیں. نیاز وہ تلسی نہیں ہے, اس کی بہت ہی لو کیٹیگری کی, وہ اس کی فیملی سے بلانگ کرتا ہے. اور لاجونتی جو ہے وہ بالکل ایک الگ جڑی بوٹی, چھوئی موئی جسے بتا رہا تھا نا شفاعت, لاجونتی الگ ہے اور بیزل الگ ہے. اور نیازبو اسی کی فیملی ہے, لیکن نیازبو ایسا ہے کہ ہر جگہ مل رہی ہے. تو نیازبو بھی بچوں کے لیے بھی بہت اچھے ہے کہ آپ بچوں کو اس کا قہوہ بنا کے دیں, ٹھنڈا کر کے اس کا قہوہ بنا کے دیں. یا تھائم ٹی ہے وہ. اب میں آپ سے یہ پوچھوں گی کہ جس کو کرونا نہیں ہے, الحمدللہ سب ٹھیک ہے, مگر ان کو اپنے غذا میں کون سی ایسی ہربل چیز ہے جو استعمال کرنی ہے؟ اچھا میں بتاتی ہوں. سب سے پہلے ہم غذا پر آتے ہیں. آج کل دیکھیں عام پھلوں کا بادشاہ ہے, وائٹامن اے کا بھی خزانہ ہے. اچھا اس کو وائٹامن سی بھی تو ہے, وائٹامن سی بھی ہے, وائٹامن اے بھی. ویری امپورٹنٹ آپ کی لائف کے لیے بھی. وائٹامن اے اس وقت ہمیں جو ریسرچز آ رہی ہیں, دیکھیں اس میں حتمی بات کوئی بھی نہیں کر سکتا, نہ ایلوپیتھک, نہ ہومیوپیتھک, نہ نیچروپیتھ. ٹھیک ہے, کوئی بھی نہیں کر سکتا. ہم سب تھیوریز پر سائن اینڈ سمٹمز کا علاج. کیا کیا چیزیں ہیں وہ؟ آپ نے آم کھانا ہے, آپ نے خوبانی کھانی, خوبانی آپ نے کھانی, آپ نے آلو بخارے کھانے, آپ نے دہی کا استعمال کرنا ہے. جن کو نہیں اس وقت آپ کے پاس موسم اچھا دیکھیں جن کو ہو گیا نا, جو کا دلیا یخنی کے ساتھ استعمال کریں. جو کا دلیا یخنی کے ساتھ استعمال کریں. جسم بہت ٹوٹ رہا ہے تو آپ اس میں جو ہے خاکسیر جو ہے وہ ڈال سکتے ہیں. بہت اچھی جڑی بوٹی ہے دردوں کو نکالنے کے لیے. تو خاکسیر 1/4 ٹی اسپون, جیسے آپ یخنی بنا رہے ہیں اس میں ڈال دیں, پیاز, ادرک, لہسن ڈال کے یخنی بنائیں. نمک بھی آپ نے ڈالنا ہے. پھر جب یخنی بن کے سامنے آ جائے تو آپ چاہیں تو آدھا چمچ سرکہ ڈال دیں, چاہیں تو آپ آدھی لیمبو کو نچوڑ لیں. یہ والا آپ غذا جن کو ہوا ہے وہ استعمال کریں. جن کو نہیں ہوا ہے, اچھا اس میں سب سے بڑی بات ہے خوف نہیں رکھنا. جیسے ہی آپ نے خوف کیا تو آپ کی امیونٹی ڈاؤن ہو جائے گی. خوف سے آپ نے بچنا ہے, نیند پوری لینی ہے.
नींद पूरी लेनी है, नींद हो जितना जाती आप है, सोएंगे खांसी, इतना अच्छा है। कितना और खांसी, पसीने यासिर, बहुत आ रहे हैं तो और यासिर को थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी जब खांसी हो रही थी, तो उसको वो डिस्टर्ब होता था, नींद उसकी डिस्टर्ब होती थी, और ज़ाहिर है जब वो खांसता था तो हमारी भी आँख खुलती थी। मगर ये है कि नेबुलाइज वगैरह करने के बाद उससे आराम आया था, और कहते हैं आप जितना सोएंगे आप उतनी जल्दी सही होंगे। तो अगर आपको रात को नींद नहीं आ रही है तो आपने कुछ करना तो है नहीं, दिन में सो जाओ। अच्छा, जहाँ तक अभी शफात कह रहा था कि मैं एसी के बगैर, आपको क्या होता है, आपको आदत है एसी के साथ सोने की, हाँ मतलब लाइक आम घरों में अगर आप मैं देखती हूँ तो बहुत सारे लोगों के घर में तो एसी नहीं है, लेकिन जो एसी में सोता है उसको आदत होती है। तो अगर आप बिल्कुल ही एसी ख़त्म कर देंगे अपना तो आप तो सो ही नहीं सकेंगे, आप बीमार हैं तो और मेरे आप ख्याल सो से भी नहीं रहे हैं। टेम्परेचर 26 पे अगर आप उसको मेंटेन मतलब आप ऐसा हो कि इतना टेम्परेचर रखें कि आपको नींद आ सके। आपका सोना बहुत ज़रूरी है आपके इम्यून सिस्टम के लिए। रात में नहीं सो पा रहे, दिन में सो जाएं, दिन में नहीं सो पा रहे, शाम में सो जाएं। भाई उस वक्त तो आपने ये सोचना ही नहीं है कि अभी कोई सोने का टाइम नहीं है कि बेवक्त सो रहा हूँ। एक और फेसबुक और यूट्यूब से भी दूर रहना है, क्योंकि उस पर ऐसी खबरें आ रही होती हैं कि उससे अच्छा है कि मैं जैसे जिनसे मैं इन टच हूँ या सारे लोग जो मुझे फ़ोन करें, मैं सबको ये बोलती हूँ आप ऐसा करें कि कोई कॉमेडी मूवी देखें। आपने कॉमेडी, मैंने तो सीरियसली अगर आप मुझसे पूछेंगे, खत्म प्रोग्राम खत्म होने का टाइम आ गए, मैंने अपनी पूरी आइसोलेशन में मैं बिल्कुल भी बोर नहीं हुई। हाँ, बच्चे बहुत याद आए, ये सब चीज़ें हुई बहुत, ना मुझे कोई बाहर जाने का दिल चाहा, क्योंकि मैंने इर्तुगुल देखा। मैंने इर्तुगुल देखा और मैं मतलब लाइक मेरे अंदर एक जज्बा जाग गया ना, वो मुसलमान। ऑब्वियसली हम नमाज, अल्लाह का शुक्र है कि हम बाकी सब चीज़ें तो फॉलो करते हैं, लेकिन वो देखने के बाद ना एक एज ए मुसलमान एक जज्बा जाग गया। इतना मज़ा आता था देखने में, वो मैं अभी तक फॉलो करी हूँ, मैं तीसरे सीज़न पहुँच गई हूँ। तो मैंने अपने पूरे ये इस टाइम में, तो मैं सबको यही कहूँगी कि भाई अर्तुगुल ज़रूर देखें। अर्तुगुल है ना? बिल्कुल। तो वो देखा मैंने और मेरा पूरा टाइम पास हो गया। और उनकी जो डायलॉग डिलीवरी है ना, उनको अपने जहन में बिठाएं कि क्या हमें कहा जा रहा है, क्या होता था। डायलॉग तो खूबसूरत है, जो आपके सारे इस्लामी जो सारे किस्से कहानियां हैं, जो सारे आपको कुरान शरीफ में हैं चीज़ें, और जगह जगह आपके हीरोज है ना उनका जिक्र है वो सही वक्त पे, जैसे आपको सबर की तलकीन और ये सारे वो सारे आपके पैगंबरों को एग्जाम्पल बना के वो सारी किस्से कहानियां सुनाए गए, वो अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि आप लाइक इबादत के उस पे ही हैं। तो वो वाली चीज़, लर्निंग समथिंग फॉर लाइफ यार, जिंदगी के लिए आप अच्छी चीज़ें। तो ये सारा सिस्टम है। अब पता है मुझे लोगों ने इतना इंस्टा पे लिखा, अब तो ये एक हफ्ते तक कोरोना की बातें करती रहेंगी, मतलब 2 साल तक हम कोरोना की बातें करते रहेंगे, क्योंकि आप लोग नहीं सुनने वाले, हम लोग सुनने वाले। बुशरा आपा कनाडा से आ नहीं रही है यहाँ, उनको इतना दिल चाह रहा है। वो ये कह रही मेरा दिल कर रहा है कि मैं आप लोग प्लीज जरा सुधर जाए ताकि हम लोग आ सकें। तो वो कह रही है लोग यहाँ यकीन ही नहीं कर रहे हैं कि कोरोना है। वो यही बेचारी बैठ के कह रही हैं। उन्होंने इतना पूछा, रुबीना अशरफ के लिए मैं दुआ करना चाहूंगी कि अल्लाह करे उनको जल्दी जितने घर शिफ्ट हो हॉस्पिटल से, वो जितने लोग इस वक्त कोरोना पेशेंट्स हैं, मैं उन सबके लिए दुआ करना चाहूँगी। आप सबको रिक्वेस्ट करूँ कि दुआ करें, अपना बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच आप सबके शो पे आने का, और डरने का नहीं कि मुझसे डर के ऐसा ना होना। मगर बाकी भी सारे गेस्ट को कहूँगी ऑनेस्टली स्पीकिंग आई वाज स्केर्ड, लेकिन इस शो में वाकई भी ऑडियंस नहीं है, सबने मास्क पहने हुए, अगर कोई देख सके सब दूर है। मतलब कि मैं खुद एज अ मदर एंड कमिंग आउट ऑफ द हाउस इतने दिनों बाद, और 2 साल का बच्चा है मेरा घर पे, अल्लाह मियां उसको भी शिफा दे, सबको अच्छा रखे। तो ये वाकई बहुत मुश्किल है। मैं बता रही हूँ, सुबह मेरे हाथ पाँव भी फूल गए थे कि ये मैं जज्बात में ना मिलने के चक्कर में और आने के चक्कर में मैं हाथ तो फूलती, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे काफ़ी बेहतर है। अल्लाह मियां सबकी हिफाजत करे, मैं सबको नहीं अल्हम्दुलिल्लाह आपके शो में ईद शो भी हुए, हम लोग भी आए, सब आए, लेकिन अल्लाह का शुक्र है सब नेगेटिव थे अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि आप लोग इतना अच्छा एहतियात रखते हैं, डिस्टेंस। तुम्हारे कोई गेस्ट की ना वो कमी दूर करने के उन्होंने कहा कि तुम ही हो जाओ और तुम ही कर लो, उन्होंने कहा खत्म करो बस टेंशन। यहाँ मैं आपको खुदाफिज करूँ, इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। सुबह हंसते मुस्कुराते प्रोग्राम भी करेंगे, हंगामे भी करेंगे, क्योंकि आप इस वक्त घर पे बैठे हैं, तो मुझे आपको रोकने के लिए कोई ऐसी चाल चलनी पड़ेगी जिसकी वजह से आप रोकने के लिए सुबह सुबह आपकी खुशगवार बनाएंगे इंशाल्लाह। मजे के शोज आपको दिखाएंगे। कल से दोबारा आपसे मुलाकात होगी। आज तो हमने जरा वो था ना एक जिक्र, जरा अंदर भरा हुआ था ना, निकालना बड़ा जरूरी था, जानना जरूरी था भाई कैसे तुम्हारा क्या हुआ, कैसे क्या हुआ। तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे कल। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।